क्या मेरी स्क्रीन हर एक बच्चे को विजिबल है? यस सर। एवरीवन, क्या मेरी स्क्रीन हर एक बच्चे को विजिबल है? यस सर। यस सर। यस चलिए, सर। यस सर। यस सर। तो सबसे पहले बच्चे, स्वागत है आप सभी का यशमोर एकेडमी के इस फिट एंड गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर। दोनों ही बैचेस के बच्चे यहाँ पर कॉमनली बैठे हुए हैं, चाहे वो सीडीएस बैच के हों चाहे वो एनडीए बैच के हों। रीजन बीइंग, एनडीए बैच वाला अगर थोड़ी सी ऊपर स्तर की तैयारी करके चलेगा तो उसका एनडीए के एग्जामिनेशन में जो स्कोर है वो भी मैक्सिमाइज होगा, साथ ही साथ वो अपने पेपर को भी अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाएगा। राइट? क्यों प्रकाश? यस। सर क्वालिफाई करना है कि स्कोर चाहिए? सर स्कोर चाहिए सर। ओके, चलो गुड। चलिए बच्चे स्टार्ट करें फिर। सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठेंगे। ओके, कॉपी आपकी फेयर कॉपी होनी चाहिए, किसी प्रकार की रफ कॉपी नहीं। दो प्रकार के पेन लेके बैठना। ओके, एक स्केल लेके बैठना, दोनों साइड कॉपी में मार्जिन ड्रॉ कर लेना। नोट्स कैसे बनाने हैं अभी से सुन लो, ठीक है? ये सपोज आपकी कॉपी का एक पेज है, राइट? एक पेज एक टॉपिक, दैट्स इट। वन पेज वन टॉपिक। ऐसा नहीं कि एक पेज में पूरा का पूरा भर डाला है। और कॉपी थोड़ी सी मोटी लेके आना, ठीक है? 400-500 पन्ने वाली जो कॉपी आती है मोटी सी, एक कॉपी में लगभग 3 से 4 सब्जेक्ट। सपोज बच्चे ये आपका पेज है, यहां पे आप डालोगे अपनी हेडिंग कि क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया। यहां पे बच्चे आप डालोगे डेट, राइट? और कॉपी के दोनों साइड आप ड्रॉ करोगे मार्जिन। क्लियर है? और एक पेन का इस्तेमाल नहीं करना कि सर हेडिंग भी नीली पेन से डाल दी, पूरा का पूरा नीला पेन से लिख भी दिया है, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हेडिंग क्या थी, टॉपिक क्या था और हमने थ्योरी क्या लिखी। क्लियर है? इसके बीच में आप चीजों को लिखोगे, ना मार्जिन से इधर निकलना है ना मार्जिन से उधर जाना है। क्लियर है? समझ में आ गया कि नोट्स कैसे बनाना है? यस सर। क्लियर है? चलो गुड। एंड कॉपी के ऊपर बड़ी बड़ी नेमिंग कर देना। वो न्यूज़पेपर आता ना आपके पास, हिंदी न्यूज़पेपर लो, कोई भी बढ़िया सा उसमें न्यूज निकालो, या ऐसे ही कोई भी कागज निकालो उसमें से, एंड कॉपी पे अच्छा सा कवर चढ़ा दो। एंड हाइलाइटर से बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो कि सर ज्योग्राफी कॉपी, सर ये पॉलिटी की है, सर ये हिस्ट्री की। क्लियर है? चलिए, तो सर इस क्लास के अंदर हम क्या क्या चीजें, कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले ये प्लीज सुन लीजिए। विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी। आई हैव अ डाउट। हाँ जी, पूछिए। सर एक बार रिपीट करना है, यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का और नेटवर्क का इशू है। आप प्लीज एक बार बच्चे अपना नाम बता दो। दिव्या। दिव्या, ओके। सुनिए, जो आपकी कॉपी है उसमें आपको नोट्स कैसे बनाने हैं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, नोट्स। ठीक है? जी सर। ये आपकी कॉपी का एक पेज है, यहां पे आप डालोगे टॉपिक, एक पेज एक टॉपिक, वन पेज वन टॉपिक। ठीक है? स्पेसिफिकली मैं आपको जनरल स्टडीज के लिए बता रहा हूं, वन पेज वन टॉपिक। एक पेज में 3-4 टॉपिक मत डालना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, रिवीजन करने में भी फिर दिक्कत आएगी। ठीक है? यहां पे बच्चे आप डालोगे डेट कि किस दिन आपने वो टॉपिक पढ़ा है। फिर अपने पेज के दोनों साइड आप खींचोगे मार्जिन। ये जो रेड कलर से मैं एरिया हाईलाइट कर रहा हूं, वहां पर आप किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें नहीं लिखेंगे। उसका क्या यूज होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके सर। ये जो बीच का एरिया है, ठीक है, यहां पर आप अपने नोट्स को लिखेंगे। क्लियर है? यस सर। डन? यस सर, डन। एक बार मैं यहां पर लिख के भी बता दे रहा हूं, यहां पर आप बनाओगे नोट्स। किसी भी बच्चे को इस पॉइंट में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट? नो सर। नो डाउट? अच्छा हाँ, जब भी मैं पूछूं डाउट है या नहीं है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो चैट बॉक्स में यस सर नो सर लिख दो, या फिर रिप्लाई करना है। ठीक है? यस सर। क्लियर है? चलो, यस सर। सबसे पहला पॉइंट बच्चे हम इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। लगभग 3 से 5 साल की, 3 to 5 years। ओके, इसके बाद बच्चे हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द स्ट्रैटेजी पोर्शन। दैट इज द स्ट्रैटेजी पोर्शन। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कुछ पीवाईक्यूज।
कि आपको एक्चुअल में सब्जेक्ट की तैयारी किस रिस्पेक्ट में करनी है, किस तरीके से करनी है कि आप एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाए और अटेम्प्ट कर पाए। क्या इतना हर एक बच्चे को क्लियर हुआ? बताइए। यस यस सर। सर। आई कैन सी नेहा, अनुराधा, राजकुमार, वीरेंद्र, संजू, यस सर। ये तनुज क्लियर हो रहा है? यस सर। यस ओवरऑल हमारा ये जो सेशन है ये 3 पॉइंट्स के आसपास घूमेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड एनालिसिस, देन स्ट्रेटजी, देन पीवाईक्यूज। इसके बाद बच्चे मैं आपके लूंगा डाउट्स, जो भी आपको डाउट्स हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, ठीक है? जो भी बच्चे आपको डाउट्स हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, वो हम लास्ट में लेंगे विथ वन-ऑन-वन इंटरैक्शन फीचर। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीडीएस एग्जामिनेशन की ट्रेंड एनालिसिस। एनडीए वाले बच्चे घबराए नहीं, आपके एग्जामिनेशन की भी ट्रेंड एनालिसिस मैंने यहां पर लगा के रखी। चलो स्टार्टिंग फ्रॉम सीडीएस, सबसे पहले आते हैं लेटेस्ट एग्जामिनेशन के ऊपर। सीडीएस 1 2025 में हिस्ट्री के आए सर 22 क्वेश्चंस, ठीक है सर। सीडीएस 2 2024 में हिस्ट्री के आए 21 क्वेश्चंस। प्लीज हैव पेशेंस, ध्यान से ऑब्जर्व करना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। सीडीएस 1 2024 जिसमें ज्यादातर बच्चों की हालत खराब हुई, उसमें हिस्ट्री के आए सर 24 क्वेश्चंस। सीडीएस 2 2023 में सर आए हिस्ट्री के 23 क्वेश्चंस। 23 क्वेश्चन आते हैं सीडीएस 2 2023 एग्जामिनेशन के अंदर, और सीडीएस 1 2023 एग्जामिनेशन के अंदर हिस्ट्री के आते हैं 22 क्वेश्चन। अगेन मैं आपको यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर आप स्पेसिफिक हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करोगे, ठीक है, हिस्ट्री टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट? फर्स्ट वन इज एंशिएंट, सेकेंड वन इज मिडाइवल, थर्ड वन इज मॉडर्न। बीते सालों में, पिछले 2 से 3 सालों में यूपीएससी ने वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट? यानी कुल मिला के हिस्ट्री के आपको 4 पार्ट्स पढ़ने। सर अगर आप क्वेश्चन का ट्रेंड देखोगे तो लगभग 20 से लेकर 25 क्वेश्चन के बीच में हमें हिस्ट्री स्पेसिफिक सब्जेक्ट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो मुझे बताइए क्या हिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है? अगेन यस सर। अब मेरी बात और ध्यान से सुनना, ठीक है? हर एक चीज नोट करते रहो प्लीज, हर एक चीज नोट करते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जब तक खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तब तक चीजें दिमाग में नहीं घुसेंगी। सर एंशिएंट हिस्ट्री में जब मैं आपको चीजें पढ़ाऊंगा, क्या वहां पे आपको मैप्स की जरूरत पड़ेगी? बताइए, क्या वहां पर बच्चे आपको मैप्स की जरूरत पड़ेगी? जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज लोकेशंस। वैसे तो उसकी कई सारी थ्योरीज हैं, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आप एक क्वेश्चन फिक्स मान के चल सकते हो, दैट इज लोकेशंस। मैच द फॉलोइंग में वो पूछ लेते हैं। क्या लोकेशंस के लिए आपको मैप का नॉलेज होना कंपलसरी है? यस और नो? यस सर। यस सर। राइट? यस सर। यस सर। जब हम बच्चे मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें सपोज हम बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं, अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये लोग कहां से भारत में आए, इन्होंने कैसे आक्रमण किया, क्या रूट फॉलो किया, क्यों मुस्लिम इन्वेंजन इंडिया में हुआ, क्या ये समझने के लिए भी बच्चे आपको मैप चाहिए? यस सर। बताइए। सर। यस सर। हाँ जी बताइए, एनी डाउट्स? नो सर। नो चलो। सर। मॉडर्न हिस्ट्री में बच्चे आप जैसे आओगे, सपोज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वास्को डिगामा 1498, ठीक है, फिर मैं आता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी पे, फिर मैं आपको यूरोपियन इन्वेजन पढ़ाता हूं कि कैसे कैसे भारत में आए। क्या उसके लिए भी बच्चे आपको मैप चाहिए? जी सर चाहिए। यस सर। यस सर। सर। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, क्या उसमें भी आपको मैप की नॉलेज चाहिए? तभी तो आपको पता चलेगा कि कैसी ये सारी बैटल्स हो रही थी, कैसी लड़ाई हो रही थी, कहां कैसी सिचुएशन थी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं सोशलिज्म इन यूरोप, आप यूरोप को इमेजिन ही नहीं कर पा रहे।
क्या आप चीजों को बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाओगे? यस और नो? नो सर। राइट? सिर्फ एक आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, दैट इज हिस्ट्री। उसमें चाहे आप कोई भी पोर्शन पढ़ो, अगर आप रट्टाफिकेशन वाली आइडियोलॉजी से अलग हटके पढ़ाई कर रहे हो, समझने के पर्सपेक्टिव से पढ़ाई कर रहे हो, तो बच्चे आपको मैप की नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैप की नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं ये जो 20 से 25 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, आप इसमें से मात्र 10 से 12 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड अगर आपकी एक्यूरेसी में 90% भी मान के चलूं तो 8 से 9 क्वेश्चन ही बच्चे आपके सही होंगे। आई समझ? इसीलिए मैंने बोला कि विल स्टार्ट विथ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इन पैरेलल हम वर्ल्ड मैप भी स्टार्ट करेंगे। क्या मैप की इंपॉर्टेंस हर एक बच्चे को इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से समझ में आई? क्या हिस्ट्री की अपने आप में क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको समझ में आया? क्या हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है इन पर्सपेक्टिव विद सीडीएस एग्जामिनेशन? क्या बच्चे आपको ये समझ में आया? यस सर। यस सर। बताइए। जी अगर सर। मैं ये कहता हूं कि यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज भी किया तो भी मिनिमम बेसिस पर हिस्ट्री के कम से कम 15 सवाल आएंगे, और यहां पर हिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती। ठीक है? आपके सीडीएस एग्जामिनेशन में जीएस के टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको मैप की अच्छी नॉलेज है तो हिस्ट्री के 7 से 8 क्वेश्चन आप बिना कोई स्पेसिफिक डेटा के कर सकते हो, इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ मैप्स। मैप्स में सिर्फ लोकेशन नहीं, थोड़ा बहुत इंटरनेशनल रिलेशन, थोड़ी बहुत उस स्पेसिफिक जगह की हिस्ट्री। ठीक है? बट अगर आपको मैप की नॉलेज नहीं है तो ये 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्टली चले गए। ठीक है? तो हिस्ट्री की ट्रेंड एनालिसिस क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? ये सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये हमें बहुत कुछ सिखाता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में इसके काफी अच्छे अमाउंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं सर ज्योग्राफी के ऊपर। ध्यान से देखना सर, 20 क्वेश्चंस इन लास्ट एग्जामिनेशन, लास्ट टू लास्ट एग्जामिनेशन 22 क्वेश्चंस। सीडीएस 1 2024 के अंदर इसके आए 17 क्वेश्चंस। सीडीएस 2 2023 के अंदर बच्चे इसके आए 18 क्वेश्चन। सीडीएस 1 2023 के अंदर बच्चे इसके आए 20 क्वेश्चन। यानी मोटे मोटे तौर पे ज्योग्राफी के लगभग 17 टू 22 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। यानी अगर मैं मिनिमम भी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं तो ज्योग्राफी से आपके 15 प्लस क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? ज्योग्राफी से बच्चे आपके 15 प्लस क्वेश्चंस आते हैं मरी से मरी हालत में। राइट? अब सुनो, ज्योग्राफी में भी आपकी 3 प्रकार की डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है। पहला है बच्चे आपका फिजिकल ज्योग्राफी, दैट इज पीजी, नॉट पोस्ट ग्रेजुएट, दैट इज पीजी स्टैंड्स फॉर फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद बच्चे आती है आपकी इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद बच्चे आपकी आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये फिजिकल ज्योग्राफी को मैं यहां बीच में लिख रहा हूं, क्यों? बिकॉज जब आप फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड इंडियन ज्योग्राफी। जब आप फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी। यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी इज द बेस फॉर इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी। यानी कि सर, अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है तो इंडियन ज्योग्राफी भी गई एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी भी गई। अब मैं फिजिकल ज्योग्राफी को इतनी तवज्जो क्यों दे रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं, ये मैं आपको कल के सेशन में बताने वाला हूं। ठीक है? क्लियर है? अब सर अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, यहां पर भी आपको मैप की रिक्वायरमेंट तो है। बिना मैप के आपको कई सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में नहीं आएंगे। ठीक है? तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि मैप इनडायरेक्टली आपको कितनी ज्यादा हेल्प कर रहा है। कितने क्वेश्चंस हो गए सर? फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं 20 क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री एंड 15 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी। सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट आपके 35 क्वेश्चंस के अराउंड कवर करके आपको देते हैं आउट ऑफ 120। चलो पॉलिटी के ऊपर आते हैं।
सर पॉलिटी के क्वेश्चंस तो कम है इन कंपेरेंस टू ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, बट पॉलिटी इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। एग्री करते हो? अच्छा, यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे बैठे हैं जिन्हें पॉलिटी टफ लगती है? बताइए, यहां पर कितने बच्चे ऐसे बैठे हैं जिन्हें पॉलिटी टफ लगती है कि सर हमें ना आर्टिकल्स याद होते हैं, ना हमें ये अमेंडमेंट्स याद होती है, ना हमें उसकी हिस्ट्री समझ में आती है, कुछ भी सर हमें याद ही नहीं होता है कोई ऐसा? बता दो, शर्माओ मत। राजकुमार, यस सर। पॉलिटी आती है समझ में? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत क्या होता है? सर आती है। जैसे? जी जैसे कैसे समझ में आती है? सर, लास्ट टाइम तो जैसे पढ़े थे खुद से ही याद करना पड़ा था ना, बस। और कोई बच्चा जिसे पॉलिटी में दिक्कत आती है? सबके सब उस्ताद बैठे हो यहाँ पे, फिर बैच सर में क्या मुझे करने आती आए है। हो? मुझे दिक्कत आती किसे है। आती? अनुराधा। ओके, अनुराधा को आती है, वरिंदर को आती है, और तनुज सर। तनुज को आती है। ओके, सर मुझे नीतू भी सर। आती है। तो मुझे भी आती है। अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटी? चलो, पॉलिटी आपको समझ में आती है ना? चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटी? व्हाट इज पॉलिटी? खत्म, फिनिश, खलास। यस सर। सर जी मतलब ये तो चीटिंग है, अभी आपने पढ़ाया नहीं और पूछना शुरू कर दिया सर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में होता है। अब पॉलिटी में। ओनली कॉन्स्टिट्यूशन? सर लोकतंत्र के बारे में हम पढ़ते हैं उसमें। अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट्स ऑल्सो। चलो ठीक है। डेमो। सर कॉन्स्टिट्यूशन के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो उसी के अंतर्गत किया जाता है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? सर सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशन मेड फॉर द पीपल्स ऑफ कंट्री। गुड। किस किताब से रटा? सो 6th 7th में पढ़ता सर। अच्छा अच्छा, चलो गुड। काफी अच्छी मेमोरी आपकी। क्या नाम है आपका? सर प्रकाश। प्रकाश, एनडीए बैच। यस सर। बेटे टेस्ट में नंबर नहीं कमाने चाहिए, बाद में मत बोलना सर मैं तो भूल जाता हूँ, है ना यस सर। प्रकाश? हाँ, टेस्ट में नंबर नहीं कमाने चाहिए बच्चे। जी सर। अब आप एटलीस्ट ये बहाना तो नहीं मार पाओगे कि सर मुझे भूलने की बीमारी है। चलिए सर। सर हाँ हाँ बताइए। सब भूल तो जाता हूँ ऐसे सर। हाँ, आ गया लाइन पे। चल कोई नहीं, कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। सर सीडीएस 1 2025 यानी आपके लास्ट एग्जामिनेशन में पॉलिटी के आते हैं सर 11 क्वेश्चन। 2024 में सर 13 क्वेश्चन। 2024 पेपर 1 में सर 11 क्वेश्चन। सीडीएस 2 2023 में 12 क्वेश्चन एंड सीडीएस 1 2023 में 11 क्वेश्चन। यानी मोटे मोटे तौर पे आप ये मान के चलो कि पॉलिटी के 10 से लेके 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो क्या सर हम पॉलिटी छोड़ सकते हैं? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ये जो 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं बच्चे, काफी ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। क्या होते हैं सर? ये Scoring। काफी ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है तो पॉलिटी के आप 12 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस भी करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है तो आप पॉलिटी के 12 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस भी अच्छे तरीके से अप्रोच के साथ करेक्ट कर सकते हो। आई समझ? बताइए, यस सर। समझ में आ गया? चलो, सर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, 9 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। यानी लास्ट एग्जामिनेशन में क्या हुआ सर कि पॉलिटी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो थोड़े से कम हो गए, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के भी सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम हो गए, थोड़े से 3-4 क्वेश्चन का फर्क आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आप सीडीएस 1 2024 का एग्जामिनेशन देखोगे तो सर इकोनॉमिक्स के 16 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। यानी कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जब भी यूपीएससी को पेपर थोड़ा सा टिपिकल करना है तो इकोनॉमिक्स के सवाल वो बढ़ा देता है। सीडीएस 1 2024 में आप किसी भी बच्चे से रिव्यू लेना, मैक्सिमम बच्चों को पेपर टफ लगा। रीजन बीइंग, इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे और काफी ज्यादा डेटा बेस्ड थे।
राइट? यानी कि सर इकोनॉमिक्स भी हमें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, और इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे 2 पार्ट में। देखो वैसे तो हर एक सब्जेक्ट का अपना लेवल निकलता है, बट इकोनॉमिक्स का एक स्पेसिफिक लेवल है, दैट इज सबसे पहले हमें बेसिक पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 5 से 6 क्लासेस लगेंगी। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, सर इकोनॉमिक्स होता क्या है, सर इकोनॉमिक्स का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, सर ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी क्या है, सर जीडीपी से हम कैसे एक कंट्री की ग्रोथ को नाप सकते हैं, सर ये पीपीपी क्या होता है, सर ये रियल जीडीपी क्या होता है, सर ये नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, इन सभी के फॉर्मूलास। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद बच्चे हम आते हैं मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के अंदर। ओके, इसके बाद बच्चे हम देखते हैं अबाउट बजट, इसके बाद बच्चे हम देखते हैं अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फिर हम आते हैं सर थोड़ा सा एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स का पूरा फ्लो रहेगा, शुरुआत की 4-5 क्लासेस, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं पता इकोनॉमिक्स के बारे में, तो 5 से 6 क्लासेस हमें लगेंगी बच्चे बेसिक्स को क्लियर करने में। उसके बाद हम धीरे धीरे एडवांस पोर्शन के ऊपर चलेंगे। पढ़ाने का तो मैं भी फर्चीन बन सकता हूँ, सिंपल सा एक काम करूंगा, बढ़िया सी पीपीटी लेके आऊंगा, भारी भरकम टर्म्स लिख के, ठीक है, कि ये लो भाई ये डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये लो उसका फॉर्मूला याद कर लो, बट उसका कोई भी सेंस नहीं बनेगा, बिकॉज आपको डेफिसिट का मतलब ही नहीं पता, आप कैसे फॉर्मूला याद कर लोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll start with the basics of economics, after that we'll move to our advanced level। क्लियर है, इतना समझ में आया? तो क्या सर हमें इकोनॉमिक्स छोड़ के जानी है? द आंसर इज नो, आपको इकोनॉमिक्स छोड़ के नहीं जाना है। अब थोड़ा सा ना हम प्लस माइनस का गेम खेलते हैं, वैसे तो मेरी मैथ्स वीक है, फिर भी थोड़ा सा प्लस माइनस का गेम खेलते हैं। 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के, मरी से मरी हालत में 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 10 क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूं पॉलिटी के, और 10 क्वेश्चन ही बच्चे मैं मान के चल रहा हूं किसके? इकोनॉमिक्स के। ठीक है, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम होने की संभावना नहीं है। अब जोड़ लो भाई जरा इसको, 55 बताओ, आइए मैं बैच जोड़ के बताओ कितना हो गया। 55 55 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस, इन 4 सब्जेक्ट से आपको टोटल एग्जामिनेशन में कम से कम 55 क्वेश्चंस के आसपास देखने को मिलेगा। तो मुझे बताओ, क्या ये 4 सब्जेक्ट आपके पिलर सब्जेक्ट्स हैं? बताइए, यस क्या सर ये 4 सब्जेक्ट्स sir. आपके पिलर सब्जेक्ट्स हैं? यस सर। क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है? जी Yes, sir. सर। एक भी सब्जेक्ट अगर आपने छोड़ा फिर तो दिक्कत है भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आते हैं सर साइंस वाले पोर्शन के ऊपर। अब सुनो, देखो एनडीए और सीडीएस में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। सीडीएस का कभी जो आप सिलेबस उठा के देखो, या जब आप यूपीएससी, सीएससी का या स्टेट पीसीएस का सिलेबस उठा के देखोगे, तो उसमें एक वर्ड मेंशन होता है, दैट इज साइंस एंड टेक। ये देखा है किसी ने? सर ये वो तो सिलेबस हमने देखा नहीं, वो तो हम ऐसे ही आ गए, बस सोचा पिक्चर चल रही है दिखाते हैं, ऐसा कुछ है? यस सर। ऐसा है? गुड यार, किसने नहीं बोला है यस सर? सर। नहीं नहीं, यस सर वाला कौन था? नहीं सर। क्या आवाज आ रही है? जी Yes, सर। sir. यस सर। बीच में हमें 3 से 4 सेकंड का ग्लिच देखने को मिला, खैर कोई बात नहीं। तो ये कौन था यस सर वाला? अरे नाम Yes, तो बता sir. दो। नहीं सर, शोजित, अरे आप नाम तो बताओ। शुभजीत हल्दर। अच्छा अच्छा, शुभजीत। यस कैसे हो भाई सर। शुभजीत? हाँ सर, बढ़िया सर। देती हूँ, है ना शुभजीत? हाँ सर। देती हूँ। क्या सर? व्हाट्सएप पे जेंडर तो अपना मत चेंज किया करो। क्या बोला सर? सुनाई नहीं दे रहा है सर। आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है सर। आवाज आ रही है? हाँ शुभजीत अपना पर्सनल व्हाट्सएप चेक करो, और जो भी अभी मैंने आपको पढ़ाया उसके नोट्स आप मुझे दिखाओ तुरंत। नोट्स मेरे व्हाट्सएप के ऊपर।
आई एम वेटिंग। चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं। तो सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके पास दो पोर्शन है। सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि वो साइंस पूछे जाने की संभावना ज्यादा है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप इस बार का सीडीएस एग्जामिनेशन भी उठा के देखोगे तो अगर मैं स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी क्षेत्र की बात करूं जिसकी प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के थ्रू ही की जा सकती है, तो लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चंस इसके स्पेसिफिक देखने को मिले थे। कई बच्चों ने कहा सर ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए पेपर में। बच्चे कंप्यूटर के नहीं, वो टेक्नोलॉजी फील्ड के ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, साइंस के स्पेसिफिक अगर आप देखोगे तो आपके सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर लगभग 25 to 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर इनका ब्रेकडाउन कैसा है? फिजिक्स के 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, यानी कि सर फिजिक्स के 5 से लेकर 10 क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो मुझे बताओ क्या हमें फिजिक्स पे ज्यादा टाइम देना चाहिए? क्या सर हमें फिजिक्स के 50-60 लेक्चर पढ़ के जाना चाहिए, या सर हमें फिजिक्स को 10 to 15 लेक्चर्स में समेटना चाहिए विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स? बताइए। 10 to 15 लेक्चर में समझना चाहिए सर। 10 to 15 lectures is more than enough for physics। और अगर आप इन क्वेश्चंस का ब्रेकडाउन देखोगे, शुभजीत ये फेयर कॉपी है? शुभजीत बच्चे फेयर कॉपी है ये? यस सर। राइटिंग इंप्रूव करो थोड़ी सी, ठीक है वरना सर। ये नोट्स रिवाइज करने का मन नहीं करेगा फिर। ठीक है सर। ठीक है शुभजीत, ठीक है सर। चलो गुड। क्लास में कौन कौन से बच्चे मिसिंग है, कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? मुझे बताना क्या ये शिवम है क्लास में? नो सर। हृदयान है क्या? हृदयान राउत? नहीं है। नो सर। गौरव? गौरव ओटीए बैच? गौरव है। गौरव है। आकाश? आकाश? आकाश सिंह? नो सर, आकाश नहीं है। इन सबके घर पे रोहित कॉल करो। ठीक है, अभी क्लास के बाद इन सबके घर पे कॉल करो एंड पूछो कि क्लास में क्यों नहीं आए। ठीक है भाई, पहले दिन से ये सब नहीं चलेगा। ठीक है चलो सर, केमिस्ट्री के 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। क्या सर अगर केमिस्ट्री पे हम 20 लेक्चर लगा दें तो हमारा नुकसान है? द आंसर इज नो। क्योंकि सर अगर आप देखोगे तो केमिस्ट्री एक कंसिस्टेंट सब्जेक्ट है, प्लस में इसके जो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं आप इसको करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। बेसिक 9th 10th की एनसीईआरटी, दैट्स इट। ठीक है, तो सर केमिस्ट्री पे क्या हम 20 लेक्चर के आसपास लगा सकते हैं? यस सर। 10 to 12 क्वेश्चंस, 10 to 12 क्वेश्चंस। सर बायोलॉजी कंसिस्टेंट सब्जेक्ट, 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, यानी बायो के आप मोटे मोटे तौर पे मान लो 10 क्वेश्चन। क्या बच्चे इस पे भी हम 15 से 20 लेक्चर लगा सकते हैं? आप सुनो, कई बच्चों को क्या दिक्कत होती है कि सर हमें फिजिक्स समझ में नहीं आती। हम कितनी भी फिजिक्स पढ़ लें हमें समझ में नहीं आती, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। जो आपको ये कहे तेरे को फिजिक्स नहीं आती, तेरा सीडीएस कभी नहीं हो सकता, उस बंदे से 2 फीट की दूरी। ध्यान से देखो, पिलर सब्जेक्ट्स हो गए आपके। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं कहां पे लिखूं? नीचे लिख दूं क्या? 55 क्वेश्चंस मिनिमम 55 क्वेश्चंस आपको आपके पिलर सब्जेक्ट्स दे रहे हैं, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। अगर मैं फिजिक्स आपको कहता हूं कि पूरी की पूरी फिजिक्स छोड़ भी दो तो भी केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी मिला के आपके हो गए सर 20 क्वेश्चंस। कितने बन गए? 70। सर 75 क्वेश्चंस। कितने सब्जेक्ट से? सिर्फ 6 सब्जेक्ट से। और ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, ये बच्चे मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, जिसमें ये जो 20 क्वेश्चंस हैं इसमें से आप आराम से 16 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 55 में से तो मैं कह सकता हूं, ये 55 में से ये मैं कह सकता हूं कि आपके हो सकता है 40 के आसपास ही करेक्ट हो। बट यहां पर ये जो 20 क्वेश्चंस हैं आपके,
केमिस्ट्री प्लस बायो मिला के, इसमें भी बच्चे आप 16 प्लस क्वेश्चंस आराम से करेक्ट करके आ सकते हो। प्लस में इसी के साथ साथ आपका एक सब्जेक्ट आता है दैट इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि बच्चे इस सब्जेक्ट को छोड़ के क्यों जाते हैं। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी अभी आपको स्ट्रेंड एनालिसिस में नहीं दिखेगा, ठीक है, बट स्पेसिफिक सब्जेक्ट है बच्चे आपका ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, सीडीएस के सिलेबस में मेंशन्ड है। लगभग 10 क्वेश्चन इसके भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं एंड कुछ फिक्स रेंजेस हैं इसकी। फॉर एग्जांपल सर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सर फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है सर कोई स्पीशीज इन न्यूज जो आपका एक होता है, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क सीरीज, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये कुछ इसकी फिक्स डोमेन्स है जहां से क्वेश्चन आता है। तो मुझे बताओ क्या एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हमें छोड़ के जाना चाहिए? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के भी जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने ईमानदारी से तैयारी करी है तो आउट ऑफ 10 आप 6 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हो। तो मुझे बताओ 75 प्लस 10 कितना हो गया ये? सर 85 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 from just 7 subjects. 85 questions out of 120 from just 7 subjects. History, geography, polity, economy, chemistry, bio and environment and ecology. आई समझ? क्लियर हुआ? यस सर। बताइए बच्चे, क्लियर हुआ? हाउस दी जोश, Yes, क्लास में sir. 14 बच्चे, आवाज क्यों नहीं आ रही? यस सर। यस सर। और जोर Yes, से, sir. All clear. यस Yes, सर। sir. और जोर Yes, से। Sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. मेरी क्लास में ढील लेके मत बैठना, ठीक है? ओके सर। हृदयान, अच्छा हृदयान तो नहीं है, ये शुभजीत, बच्चे टेक लगा के क्यों बैठे हो? सीधा बैठो, सीधा। तनुज, सीधे ही हो सर। सो जा टेबल पे। अरे नहीं, पीछे चेयर है सर ये तो। राजकुमार, यस सर। क्या सीन चल रहा है? कुछ नहीं सर, बैठे हुए देख रहे। रेस्टोरेंट की यादों में खोए हुए हो? नो सर, अभी तो वापस आ आपकी जाओ याद क्लास में। में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सर दी मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट, जिसकी तैयारी सर हो ही नहीं पाती, जिसकी तैयारी सर हो ही नहीं पाती है, ऐसा आपको लगता है कि सर करंट अफेयर्स है, इतना वास्ट है, इतनी डोमेन्स हैं, उसके अंदर इतने सब टॉपिक्स हैं, हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें? करंट अफेयर्स का एकमात्र सोर्स मैं आपको बता रहा हूं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट करंट अफेयर्स के लगभग सारे क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। क्या आप उस सोर्स का नाम जानना चाहते हो? यस सर। यस सर। क्या बच्चे आप उस सोर्स का नाम जानना चाहते हो? यस और नो? से लाउड एंड यस क्लियर। सर। यस सर। यस सर। बच्चे करंट अफेयर्स का एकमात्र सोर्स है दैट इज इंडिया ईयरबुक। इंडिया ईयरबुक, इंडिया एयर बुक। जी, इंडिया ईयरबुक एकमात्र सोर्स है फॉर द करंट अफेयर्स। आपको कई सारी मैगजीन मिल जाएगी, बट द प्रॉब्लम इज दैट मैगजीन में या तो आप योजना की पढ़ो, कुरुक्षेत्र की पढ़ो, ठीक है, कोई थकेली मरेली कटेली फटेली टाइप की मैगजीन मत पढ़ना, कोई फायदा नहीं, एग्जामिनेशन में टाइम वेस्ट होगा अलग से। योजना या कुरुक्षेत्र की मैगजीन या फिर इंडिया ईयरबुक। अगर करंट अफेयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस यानी 95% क्वेश्चन आपको सही करने हैं तो इंडिया ईयरबुक आपको एक बार पढ़नी ही पड़ेगी, गो थ्रू करना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम पता है क्या होती है? इंडिया ईयरबुक एक बहुत ही बल्कि किताब है। प्रॉब्लम ये, जब आप इसको पढ़ने बैठोगे ना तो आपको यही नहीं समझ में आएगा सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं। तो उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला है जिस पर मेरी टीम काम करना स्टार्ट कर रही है, दैट इज यश मोर एकेडमी करंट अफेयर्स बुकलेट, CAB, ठीक है? क्योंकि आप सभी बैच के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को यह किताब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, बट एक यहाँ पे लिमिटेशन है, आपको बच्चे मिलेगी सॉफ्ट कॉपी। क्या मिलेगी सर? सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी।
Soft copy. हाँ, सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, आपका मन तो आप हार्ड कॉपी उसकी निकलवा सकते हो। जो बच्चे सेशन को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको ये किताब फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे मिल जाएगी जैसा कि पिछली बार हुआ था। रीजन बीइंग, इस किताब को बनाने में लगते हैं एफर्ट्स, प्लस फ्री कंटेंट की आप लोग वैल्यू थोड़ी कम करते हो। तो अभी से तो मैं कोई प्राइस पॉइंट आपको नहीं बता रहा, बट चाहे सॉफ्ट कॉपी हो चाहे आपको हार्ड कॉपी मंगानी हो, प्राइस रेंज कम से कम रहेगा 40 रुपए से लेके 60 रुपए के बीच में। आप अगर इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस गारंटीड हैं फ्रॉम दी वाईएमए करंट अफेयर्स बुकलेट। ये टोटली एग्जाम फोकस्ड होगी, इसमें किसी प्रकार के एडिटोरियल्स एक्सेट्रा नहीं होंगे, कंप्लीटली एग्जाम फोकस्ड विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि इंडिया ईयर बुक का ही एक शॉर्ट फॉर्म होगा, शॉर्ट फॉर्मेट में उसके नोट्स होंगे, दैट्स इट। मैं आपको सोर्स भी बता दे रहा हूं कि इंडिया ईयर बुक से ही ये किताब बनाई जाएगी, और यहां पर भी मैं पूरा क्रेडिट दूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि हम सिर्फ कंपाइल करेंगे। चलो सर, तो की टेक अवेज ले लेते हैं। करंट अफेयर्स के अगर आप देखोगे 27, 15, 25, 20, 27, यानी कि सर करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। करंट अफेयर्स प्लस में इंटरनेशनल रिलेशंस। कभी जो तुम सीएपीएफ का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें सार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, आसियान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जब हम मैप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम सभी ऑर्गेनाइजेशंस को जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हम उसे कवर करने वाले। ठीक है, तो उसको लेके आपको परेशान नहीं होना है। करंट अफेयर्स में से आपका एक स्पेसिफिक सोर्स आता है, दैट इज आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी बेसिस, ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पर भी पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपसे लोकेशंस भी पूछी जा सकती हैं, बाउंड्रीज, कोई स्पेसिफिक ट्रीटी एटसेट्रा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सर हमें क्या पढ़ना है? जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, दैट्स इट। ऑलवेज रिमेंबर, एनीथिंग अंडर द सन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन इफ यू विल एनालाइज द ट्रेंड एनालिसिस। ओके, तो सर करंट अफेयर्स को भी अगर मैं इसमें जोड़ दूं, 85 प्लस लगभग 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ ही जाते हैं। और ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, इसी में बच्चे आपका आईआर भी इंक्लूडेड रहता है, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस, प्लस में बच्चे इसी में आपके मैप के क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो 85 प्लस 25 बता दो जल्दी से कितना हो गया? 110. 110 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आउट ऑफ 120 फ्रॉम जस्ट 8 सब्जेक्ट्स। डिफेंस स्पेसिफिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज डिफेंस स्पेसिफिक की मैं एक क्लास लूंगा जिसमें से डिफेंस के आपके जो भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं वो आप कर ले जाओगे। ठीक है, क्लियर है? तो सर Yes, 4 sir. आपके पिलर सब्जेक्ट्स, प्लस में केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साथ ही साथ बच्चे करंट अफेयर्स। 8 सब्जेक्ट पे अगर आप फोकस करते हो तो 120 में से 110 क्वेश्चंस की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चे? Yes, sir. Yes. समझ में आई बातें? तो Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट्स? No, sir. नो सर। सर एक Good. हाँ No, पूछो, sir. सर ये पूछिए। जो सर ये जो करंट अफेयर्स है इसमें अगर हम ट्रेंड एनालिसिस करें तो मतलब पास्ट कितने मंथ्स का करंट अफेयर्स आता है? बच्चे देखो, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, है ना? मैं आपको खुश करने के लिए आपसे नहीं बोलूंगा कि देखो 3 महीने का पढ़ लो, 2 महीने का पढ़ लो, लास्ट के 1 हफ्ते का ही पढ़ लो हो जाएगा, नहीं। मिनिमम 1 ईयर, और थोड़ा सा अगर यूपीएससी ने पेपर जटिल बनाया, जो कि पूरी संभावना मुझे लग रही है, बिकॉज 2 बार से आपका पेपर थोड़े हल्के लेवल का आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, 1.5 ईयर। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, इंडिया ईयर बुक से आपका सिर्फ 1 साल का करंट अफेयर्स कवर हो पाएगा। तो पॉइंट क्या है कि सर हमें इस 6 महीने के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अगर करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं
मैं उसमें से 15+ भी करेक्ट कर ले रहा हूं, मेरे लिए वो बहुत है। 25 आउट ऑफ 25 मुझे टारगेट नहीं करना। पीएचडी मैं एग्जामिनेशन के बाद कर लूंगा। मुझे टारगेट करना है वो 15-16 क्वेश्चन पे, जो मुझे वो 1 साल वो 6 महीने के दरमियान मिल जाएंगे। क्लियर है? Yes, sir. प्लस करंट अफेयर्स कवरेज के लिए एक इफेक्टिव सोल्यूशन, दैट इज गेम हाउस फीचर। गेम हाउस फीचर मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 दिन में आपका एक्टिवेट हो जाएगा। गेम हाउस की अगर मैं बात करूं तो पिछले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स के आप देख सकते हो 27 क्वेश्चंस आए थे। 12+ क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ गेम हाउस से आए थे, और लगभग आपके बुकलेट्स तो मैंने भिजवाई थी आपके पास, आप उसको मैच करके देख सकते हो। 8+ क्वेश्चंस बच्चे आपके आए थे फ्रॉम दैट स्पेसिफिक बुकलेट। ठीक है, यानी लगभग 20 क्वेश्चंस के अराउंड करंट अफेयर्स आपको मिला था कंटेंट में से। तो क्या मैं वो 7 क्वेश्चन पकड़ के बैठूं कि सर वो 7 क्वेश्चन तो नहीं आया, इसका मतलब कि क्या सर आपने बेकार पढ़ा दिया, या क्या सर हमने नहीं पढ़ाई की? आंसर इज नो। ये 7 क्वेश्चन 99% जनता गलत करके आई। सर वाई 99%? 1% तो सही कर रही है। उन 1% का संजोग लगता है, तुक्का लगता है। आई समझ? क्लियर हुआ? हमें टारगेट करना है कि ये जो 15 क्वेश्चन आएंगे ये हमसे गलत ना हो। अभी क्लियर है? सर गेम हाउस क्या है सर? गेम हाउस बेसिकली एक टेलीग्राम पे आपका ग्रुप बन जाता है, दैट इज क्विज ग्रुप। ठीक है, उसमें डेली 10 to 15, 15 to 20, कभी कभार 30 क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको वो सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है, चाहे सही करो चाहे गलत करो, डजेंट मैटर। सही हो गया तब भी अपने कॉपी के अंदर क्वेश्चन नोट करना है और आंसर नोट करना है। गलत हो गया तो विद आंसर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, आपको दोनों के दोनों अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। ठीक ओके है? सर। हाँ, ओके गेम सर। हाउस मतलब आप क्विज के थ्रू चीजों को सीखोगे, बिकॉज करंट अफेयर्स पे रोज रोज पॉसिबल नहीं है कि मैं 1-1.5 घंटे की क्लासेस आपकी लूं। प्लस में यशमोर सर ऑलरेडी करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, तो सर के रहते अगर मैं करंट अफेयर्स का सेशन यूट्यूब पे लूंगा तो वो फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और सर मुझसे मतलब आप कह सकते हो कि 100, 200, 1000 गुना, लाख गुना ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा नॉलेज, और उनके पढ़ाने का तरीका मुझसे 1000 गुना, लाख गुना अच्छा है। तो अगर आप यशमोर सर को भी फॉलो करोगे तो सीरियस एग्जामिनेशन में 4 से 5 क्वेश्चन तो वहीं से कर लोगे। प्लस में एग्जाम ओरिएंटेड आपको 2 चीजें मैंने बताई, या तो इंडिया ईयरबुक पढ़ लेना, या फिर वेट करना लास्ट के मंथ में आपको ये मिल जाएगी करंट अफेयर्स बुकलेट। प्लस में गेम हाउस के थ्रू आप करंट अफेयर्स को कवर कर ही सकते हो। कोई स्पेसिफिक इशू होगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। अभी आगे बढ़े। क्या सीडीएस की ट्रेंड एनालिसिस हर एक बच्चे को क्लियर है? समझ Yes, में आ sir. गया किस किस पिलर Yes, sir. सब्जेक्ट के ऊपर हमें फोकस करना है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. की टेक अवेज वैसे तो सबने पढ़ ही लिया है, फिर भी एक बार देख लो। करंट अफेयर्स सीडीएस 1 2023 में काफी ज्यादा पूछे गए, सीडीएस 1 2025 में काफी ज्यादा पूछे गए, बट सीडीएस 2 2024 में लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास ही आए। तो क्या सर करंट अफेयर्स छोड़ दें? द आंसर इज नो। 15 to 25, 27 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करके चलना ही चलना करंट अफेयर से। ठीक है, ये बच्चे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपने रेगुलरिटी नहीं बनाई तो लास्ट के 1 महीने में यूट्यूब सेशन से सारा करंट अफेयर, इसमें से भाई 100 टॉप क्वेश्चन, 50 टॉप क्वेश्चन, कुछ नहीं होता उससे। फिर बाद में टेलीग्राम पे मैसेज आ जाएगा कि यार हिस्ट्री आ गई, मैंने पढ़ाई, मैंने पॉलिटी पढ़ाई आ गई, बट करंट अफेयर्स ने बेवफाई कर दी। अब एजुकेटर का कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा आपका। क्या पता अगर आपने मेहनत की होती तो 10 से 15 क्वेश्चन के डिफरेंस से आपका पेपर क्लियर हो जाता, राइट? तो याद रखना, करंट अफेयर्स जो बंदा कंसिस्टेंट रहेगा, रेगुलर काम करेगा, उसी के क्वेश्चन 15-16 के आसपास सही हो सकते हैं। नहीं तो तुम करंट अफेयर के वही 4-5 क्वेश्चन करके आओगे, एंड ये 10 से 15 क्वेश्चन का डिफरेंस आपको या तो पार करा देगा या तो लटका देगा। आपको क्या करना है वो आप डिसाइड कर लो। सर हिस्ट्री 21 से 24 क्वेश्चन, यानी कि यू हैव टू मेंटेन अ स्टेबल फोकस। हिस्ट्री को तो गलती से भी छोड़ के नहीं जाना। सर ज्योग्राफी फ्लक्चुएट करती है, बट मोटे मोटे तौर पे हम अंदाजा लगा सकते हैं 15 से 20 क्वेश्चन का। 22 क्वेश्चन भी आए हैं, 17 क्वेश्चन भी आए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब मैं वही आपको बता रहा हूं, साइंस सेक्टर स्पेसिफिक मिनिमम आप 20 क्वेश्चन मान के चलो, मैक्सिमम आपके 30 आ सकते हैं।
टेक्नोलॉजी सेक्टर से भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल एंड एवरेज अगर मैं निकालूं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपका ये सेक्टर लेके बैठा हो। डिफेंस 2 से 3 क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चंस, वो भी अगर आप थीम निकालोगे तो ये कुछ आपकी एक्सरसाइजेस, ठीक है, कुछ आपकी अगर कोई डील साइन हुई है, कुछ अगर इंडिया ने खरीदा है, कोई चीज अगर आपकी डेवलप की गई है, मतलब ये कुछ स्पेसिफिक थीम्स हैं। आप कभी जो क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि सर डिफेंस की वो जो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ना, वो एक स्पेसिफिक थीम के अराउंड घूमते हैं। सर कोई एक्सरसाइज हो गई, सर कोई डील हुई है, सर इंडिया ने कुछ खरीदा है या इंडिया ने कुछ बेचा है, सर कोई मिसाइल डेवलप की है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एटसेट्रा, राइट। अब बच्चे आ जाओ एनडीए ट्रेंड एनालिसिस के अंदर। एनडीए वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सीरियस वाले बच्चे यहाँ पर 5 मिनट वेट करें, पानी वानी पीना है तो पी सकते हो। बच्चे फिजिक्स 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, मोस्ट कंसिस्टेंट सब्जेक्ट। एनडीए में एक छोटा सा डिफरेंस, 10 प्लस 11th प्लस 12th और 9th और 10th पे यूपीएससी का फोकस ज्यादा रहता है, 11th और 12th को यूपीएससी टच करती है। प्रॉब्लम पता है क्या है, 10th का जो कॉन्सेप्ट है अगर आपने पढ़ा होगा वो 12th में आपको ब्रॉड लेवल पे देखने को मिलेगा। तो यूपीएससी क्या करती है, 10th और 12th के बीच का आपसे पूछती है। तो फिजिक्स हम पढ़ेंगे, सर केमिस्ट्री के 25 25 25 25 क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअसली आ रहे हैं। यार ये क्या दिया हुआ है, इसको यहां पे कट कर लो, ठीक है, कट इट। बायो भी कट करो। साइट वाले पेपर नहीं देखते क्या? खैर छोड़ो भैया, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन और लगभग 15 क्वेश्चन। बायो के सर 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 11। कुछ इस हिसाब से आपका ट्रेंड एनालिसिस चलता है केमिस्ट्री और बायो। यानी किसी बच्चे की अगर फिजिक्स वीक है तो वो केमिस्ट्री एंड बायो सेक्टर पे फोकस करके साइंस में अराउंड 25 क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकता है। एनडीए एग्जामिनेशन में बच्चे एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, तो 25 into 4 दैट इज 100। और फिजिक्स क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर आपने मुझसे फिजिक्स पढ़ी है तो आउट ऑफ 25 कितना भी टफ पेपर आ जाए 15 to 18 क्वेश्चंस आप करेक्ट करके ही आओगे फॉर एनडीए बैच, ठीक है सर। देन जीएस में आपका आता है सर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पिलर सब्जेक्ट्स। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी सर पिलर सब्जेक्ट्स लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं इनके मिला जुला के। ज्योग्राफी के आप मान सकते हो 20 क्वेश्चंस के अराउंड, हिस्ट्री के आप मान सकते हो 15 क्वेश्चंस के अराउंड, एक एवरेज 30 क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। पॉलिटी इकोनॉमी अगेन यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस गलत दी है ना, ये साइट वालों को समझाना पड़ेगा। खैर छोड़ो। पॉलिटी के बच्चे 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, यानी 3 से 7 क्वेश्चन के बीच में पॉलिटी के आते हैं। छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो, बट छोड़ना नहीं ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। इकोनॉमी के सर 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन। अच्छा, इकोनॉमी में भी अगर आप एक चीज देखोगे फॉर एनडीए बैच, आपके जो क्वेश्चन है वो एफवाईपीस के अकॉर्डिंग घूमते हैं, एफवाईपीस के आसपास घूमते हैं, दैट इज 5 ईयर प्लान्स। पिछले 2-3 साल का पेपर उठा के देख लो, एफवाईपी से क्वेश्चन आता ही आता है। पिछले बैच में भी बताया था, इस बैच में भी बता रहा हूं, एनडीए को पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर नॉलेज पर्पस आप पढ़ना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इकोनॉमिक्स के 20-22 लेक्चर बहुत ज्यादा है। आपको क्या करना है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, बजट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फिजिकल डेफिसिट, डेफिसिट एंड फॉर्मूलाज। साथ ही साथ बच्चे करंट अफेयर्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, यानी आपके लिए 10 से 12 क्लासेस ही काम की। क्लियर है? फिर भी मैं ये कहूंगा कि 1-2 साल बाद क्या पता सीडीएस देने की नौबत आ जाए, पहले से पढ़ के रखोगे अच्छा रहेगा। एक अच्छा ऑफिसर बनना है तो भी आपको एटलीस्ट अपने राइट्स पता होने चाहिए, आपको इकोनॉमी देश की पता होनी चाहिए, तभी आप कहीं पर भी डिबेट कर पाओगे, पॉइंट्स को रख पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? पिलर सब्जेक्ट्स क्या है सर? किसी बच्चे को अगर जीएटी में दिक्कत है, उसको स्पेसिफिक ही पढ़ना है, तो सर पिलर सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, ज्योग्राफी,
हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। अगर किसी बच्चे ने इतना कर लिया तो 400 नंबर में से 100 क्वेश्चन आते हैं, 50 साइंस के, 50 जनरल स्टडीज के, 250 प्लस नंबर आप बना सकते हो सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट्स की मदद से। बट यू नेवर नो, क्या पता फिजिक्स टफ आ गई। तो जिन बच्चों को फिजिक्स टफ लगती है उसके क्वेश्चन नहीं सही होते, आप टारगेट करोगे केमिस्ट्री प्लस बायो को। आसान क्वेश्चन आते हैं, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो केमिस्ट्री प्लस बायो को, तब भी आंकड़ा यहां के आसपास रिवॉल्व करेगा। जिन बच्चों को एनडीए के जीएटी पेपर में स्कोर बूस्ट करना है, आपके लिए एकमात्र ऑप्शन है, दैट इज पॉलिटी के क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, प्लस में आजकल पेपर में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी मदद से आप लगभग 30 नंबर अपने बढ़ा सकते हो, 30 to 40 मार्क्स। बाकी मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं कि 250 के अराउंड आप पहुंच जाओगे फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स की मदद से। क्या एनडीए वाले बच्चों को ट्रेंड एनालिसिस समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन क्लियर है? तो सर किस पे आपको फोकस करना है? फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स। अगर बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं, ऐसा लग रहा है कि सर हम फंस गए हैं, कॉलेज है, स्कूल है, जो भी, बट अगर फिजिक्स टफ आती है तो आपको हेल्प करेगा केमिस्ट्री प्लस बायो। ठीक है? एनडीए वाले बच्चों को इंडिया ईयरबुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ज्यादा आपके लिए बल्कि हो जाएगी। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे गेम हाउस के ऊपर, प्लस में वाईएमए की जो सीएबी आएगी, दैट इज करंट अफेयर्स बुकलेट, आप उसको रेफर करेंगे फॉर दी क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्लियर है? एनडीए का कोई भी बच्चा इंडिया ईयरबुक में अपना टाइम पास नहीं करेगा। Yes, sir. आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. पिलर सब्जेक्ट याद रखना, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, 270 280 मार्क्स। फिजिक्स टफ आई तो अल्टरनेट केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्लियर है? आप अगर Yes, चाहो sir. तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स छोड़ भी सकते हो। जब मैं पॉलिटी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो आप फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अपना कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो, या फिर मैथमेटिक्स सेक्शन के ऊपर फोकस कर सकते हो, या फिर इंग्लिश के ऊपर फोकस कर सकते हो। ठीक है? नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और सर वो 4 से 5 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं वो भी हमारे सही हो जाए, हम 20 25 30 नंबर आगे बढ़ जाए, तो आप पॉलिटी इकोनॉमिक्स पढ़ लेना। ये हो गई सर एनडीए की ट्रेंड एनालिसिस। क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है Yes, सर? sir. Yes, sir. ये आवाज इतनी धीमी क्यों हो गई? पहली क्लास में हालत खराब। यस सर। और चिल्ला थोड़ा सा और, मजा नहीं आया? चिल्लाओ। यस सर। गुड। बाकी लोग? यस Yes, सर। sir. गर्ल्स ब्रिगेड पूरा का पूरा Yes. जोश डाउन है? Yes, sir. ऐसे जाओगे एकेडमी में? आवाज तेज। Yes, sir. गुड। Yes, sir. यस ये क्या? सर। यस सर, यस सर। बताइए, आगे बढ़े। यस बहुत ही सर। इंपॉर्टेंट Yes, स्लाइड है ये। sir. ये सब आपने कर लिया सर, हमने पढ़ लिया, हमने ट्रेंड एनालिसिस कर ली, हमने नोट्स बना लिए। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। 15 मिनट में समझते हैं सर ये क्या है। चलो मुझे ये बताओ, आपने पढ़ाई कर ली, आपने सर ट्रेंड एनालिसिस कर ली, बट ये सब आप किसके लिए कर रहे हो? बताइए, ये सब आप किसके लिए कर रहे हो? एग्जाम के लिए, और एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन को सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है? तो अप्रोच क्या होनी चाहिए जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की? अब नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों को ये चीजें बाद में बताई जाती हैं, बट मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता होगा तो डीपीपी आप नेगेटिव में चले जाओगे, है ना? जब मैंने पहली डीपीपी बनाई, जब हमारा फर्स्ट बैच था, लास्ट वाला, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट बैच, पिछला वाला बैच जो था, उसमें मैंने डीपीपी बनाई इकोनॉमिक्स की। नियर अराउंड 20 क्वेश्चंस थे। टॉपिक था जीडीपी एंड जीएनपी, जीडीपी, जीएनपी एंड एनपी एंड एनडीपी।
बच्चों का पता है मैक्सिमम स्कोर क्या था? आउट ऑफ 20 मार्क्स उनका जो मैक्सिमम स्कोर था दैट इज 2 नंबर। 8 से 9 बच्चे ऐसे थे जिनका जो स्कोर था दैट इज अराउंड -5। रीजन बीइंग इस सेशन के अंदर नहीं आए थे, उन्हें पता ही नहीं था कि जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। अब सुनो, सबसे पहले आपको क्या करना है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको पेपर मिले, डीपीपी मिले, असाइनमेंट मिले, टेस्ट मिले, रीड दी पेपर फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स। पहले 10 मिनट अगर आप पेपर पढ़ोगे, ये मैं दोनों बैचेस के लिए बता रहा हूं, एनडीए बैच एज वेल एज सीडीएस बैच, पहले 10 मिनट टाइम लगा के टिका के बढ़िया से पेपर को रीड करना है, ठीक है? अगर आपने ये 10 मिनट नहीं दिए तो लास्ट में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो सर हमें सबसे पहला काम क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दी क्वेश्चंस फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स। एम आई क्लियर? Yes, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दी पेपर फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स। क्लियर है क्या? यस सर। पेपर में चाहे डीपीपी हो, असाइनमेंट हो, एग्जामिनेशन का पेपर हो, यहाँ पे मॉक पेपर हो, कुछ भी हो, क्वेश्चन को सबसे पहले, क्वेश्चन पेपर हो, डीपीपी हो, कुछ भी हो, कोई भी फाइल हो, 10 मिनट टिका के उसको पढ़ना है। आई समझ? यस सर। 10 मिनट पढ़ने के बाद क्या करना है सर? क्वेश्चंस को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दो। पहला है सर आई कैन डू, दूसरा है सर आई विल ट्राई, तीसरा है सर कांट डू। ठीक है? तीसरा है सर कांट डू। सर आई कैन डू वाले क्वेश्चंस अब ऐसे पूरा लिखना नहीं पेपर पे, आई कैन डू, आई विल ट्राई, कांट डू, ऐसे नहीं करना है। ठीक है? शॉर्ट फॉर्म कोई आप अपना निशान बना लो, स्टार बना लो कि सर जो मैं कर सकता हूं वहां पे स्टार लगाऊंगा, जो मैं ट्राई करूंगा वहां पे सर्कल लगाऊंगा, जो नहीं कर सकता उसके सामने क्रॉस लगाऊंगा। साइंस बना लो ताकि पेपर में टाइम बचे। सर आई कैन डू वाले क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर होंगे लगभग 50+, जिस पे आपको 100% कॉन्फिडेंट हो, जिस पे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 100% होगा कि सर ये 50+ क्वेश्चन, ये 60 क्वेश्चंस मुझे आते हैं, या ये मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी। आई समझ? इतना क्लियर हुआ? यस सर। इतना क्लियर हुआ? आई विल ट्राई वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनकी संख्या होगी लगभग 20 से लेकर 30 क्वेश्चंस तक। कांट डू वाले क्वेश्चन की संख्या होगी लगभग 20 क्वेश्चन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो 20 क्वेश्चन है इनको आपको हाथ नहीं लगाना। ये 20 क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि बच्चा पेपर में अपना टाइम वेस्ट करे, आपको करने नहीं देना। 1 अटेम्प्ट मारा, 2 मारा, 3 मारा, चौथा नहीं मारना। 1 2 3 चौथा नहीं, आगे बढ़ो। ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस है पेपर में, टाइम कम है, आगे बढ़ो, छोड़ दो। सर हाँ जी। सर डीपीपी में सर नेगेटिव मार्किंग होता है सर? हाँ, डीपीपी में प्रॉपर नेगेटिव मार्किंग होता है, उसके चक्कर में मत रहना कि सर यहाँ पे हम वो 20 आउट ऑफ 15 वाला सिस्टम लगा लेंगे, है ना? ओके सर। हाँ, यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो कि सर जो डीपीपी मिलेगी उसमें तो मैं पूरे के पूरे नंबर लाऊंगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो मैं ऐसे डालूंगा जिसका आंसर पहले मुझे ही नहीं पता होगा, मुझे ही सर्च करके वो फिर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है? और डीपीपी आप सॉल्व करोगे लाइव तो चीटिंग की गुंजाइश बनेगी नहीं। तो अल्टीमेटली हर हफ्ते आपको आपकी असलियत, ठीक है, असलियत आपको पता चल जाएगी। खैर चलो, 50+ क्वेश्चंस ये जो आप कर सकते हो ये, और जो 20 to 30 क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे ये, आपसे बच्चे ये क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए। ये कांट डू वाले क्वेश्चन का क्या करना है? ऊपर वाला ना करे, भगवान ना करे अगर ऐसा संजोग बन जाए कि सर आई कैन डू और आई विल ट्राई वाले क्वेश्चन की संख्या कम हो गई, तो कांट डू वाले क्वेश्चन में क्या करना है? ठीक है? कैसे अप्रोच लगानी है? चलो, तो सर हमने पेपर पढ़ लिया, सर हमारे क्वेश्चंस कैटेगराइज्ड हो गए। नाउ स्टार्ट विद द सब्जेक्ट इन विच यू आर कॉन्फिडेंट, इन विच यू हैव कॉन्फिडेंस। ठीक है? सर मुझे हिस्ट्री थोड़ी कम समझ में आती है, पहला क्वेश्चन पेपर में हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री के साथ मत उलझ जाना, टाइम वेस्ट हो जाएगा और दिमाग भी खराब हो जाएगा, कॉन्फिडेंस जो नीचे जाएगा वो जाएगा। सर मुझे ज्योग्राफी समझ में आती है, ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन दिया 12वें नंबर पे, मैं स्टार्ट करूंगा सर 12वें नंबर पे, बिकॉज पेपर के पहले
30 मिनट के अंदर आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। क्या करना है सर? आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। अगर पहले 30 मिनट के अंदर ये हो गया तो बाकी की ड्यूरेशन में फोड़ दोगे। और पहले 30 मिनट में अगर आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला गया, आपको हिस्ट्री नहीं आती, कम आती है, कम पढ़ के गए हो, फिजिक्स नहीं आती, कम पढ़ के गए हो, पहला क्वेश्चन उसका आया, उलझ गए, कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी गड़बड़ करके आओगे। आई समझ? क्लियर हुआ? यस सर। यस पॉइंट नंबर 2, रीड दी क्वेश्चन केयरफुली। यूपीएससी की पुरानी आदत है, वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ घुमा के पूछता है, कभी बीच में नोट डाल देगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, डिफरेंस है। विच मतलब कौन सी करेक्ट है, हाउ मेनी मतलब कितनी करेक्ट है। कई बार आप क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से पढ़ के जो 10-12 क्वेश्चन आपको आ भी रहे होते हैं, आप वो भी गलत करके आते हो। तो पॉइंट टू बी नोटेड, रीड दी क्वेश्चंस केयरफुली। अगेन focus on the wordings, very important point, very important point। कई बार लिखा रहता है क्वेश्चन में, which one of the following is not a member of SAARC, is not a member of ASEAN। पेपर में ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में नॉट लिखा रहता है, उसके बाद भी बच्चे गलती करके आते हैं। सो फोकस ऑन दी वर्डिंग्स की क्या आपसे पूछा है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट, first of all, read the question paper for first 10 minutes and categorize questions into I can do, I will try, and can't do. You have to focus that in first 30 minutes, you are looking for the confidence build-up. Once you have built the confidence, then start with the subject in which you are confident. Read the questions carefully and focus on the wordings. इतना समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर जोर से। क्लास में 12, 13, 14 बच्चे हैं, यस सर। इतनी धीमी आवाज क्यों है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, पहले दिन ही हालत खराब। नो नो सर। सर। चलिए, तुक्का मारना इज एन आर्ट। अब देखो तुक्का मारना कैसे, ये तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपकी आदत ये बन जाएगी। एग्जामिनेशन के 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने पहले आई विल टेल यू 3 थिंग्स, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। और ये मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है? प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। कभी पेपर में ऐसी सिचुएशन बन जाए कि सर अगर हम 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन ज्यादा कर लें तो शायद हम पार हो सकते हैं, हमारी नैया पार हो सकती है। वहां पे आपको लगाना है प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। इस बार के जो बच्चे पेपर में गए थे, जिन्होंने वाईएमए से अपनी पढ़ाई करी थी और पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग, मैं एनडीए सीडीएस का स्पेसिफिक आपको बता देता हूं। एनडीए में आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी से सॉल्व हो जाते, ठीक है? अराउंड 9 to 10 क्वेश्चंस। सीडीएस एग्जामिनेशन में आंकड़ा बढ़ता है और नियर अबाउट 12 to 15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं पेपर में जो आप प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली ये कोई ऐसा प्लान नहीं है जो मैंने आविष्कार किया है। यूपीएससी के पेपर की ट्रेंड एनालिसिस करोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है? बट वो मैंने आपके लिए करके रखी है, तो आपको अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना। चलो, तो इस पॉइंट के ऊपर हम क्वेश्चंस के थ्रू ही डिस्कस करेंगे। नाउ सर, ऑलवेज यूज ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। कभी भी आपको जीएस के किसी भी क्वेश्चन में सही आंसर फाइंड आउट नहीं करना है, हमेशा गलत आंसर को ऑप्शन में से हटाना है। अगर आप सही आंसर फाइंड आउट करने के पीछे भागोगे तो आपकी जो एक्यूरेसी निकल के आएगी, आप इसको एक बार चेक कर लेना, आपको ना भरोसा हो तो 40 to 50% निकल के आएगी। 40 to 50% बच्चे आपकी एक्यूरेसी निकल के आएगी, ठीक है? बट अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करते हो कि सर मैं गलत को छाटूंगा और सही तक पहुंचूंगा, आपकी एक्यूरेसी 70 to 90% के बीच में निकल के आएगी। तो मुझे बताओ, क्या ये मेथड बेटर है? बताइए। यस अब सर। ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना कैसे, ये मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा। उसके लिए पहले आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है?
तो ऑलवेज यूज ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इन जीएस क्वेश्चंस। तो क्या आपको ये स्लाइड पे हर एक चीज समझ में, अप्रोच आपको समझ में आई जीएस क्वेश्चंस की कि कैसे सॉल्व करते हैं सर? Yes, कैसे sir. हमें अप्रोच रखनी है? हाँ जी, Yes, हाँ जी sir. बताइए, Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट्स? नो सर। No, sir. सर हाँ जी। सर डीपीपी में सर टाइमिंग सेट होगा सर? नहीं, डीपीपी में जब आप उसको खोलोगे तब उसमें टाइमिंग आपकी सेट होगी। अच्छा जब भी आप सपोज आप रात में 12 बजे खोलते हो और मैंने उसमें टाइमर लगा के रखा है 15 मिनट का, तो 12 से 12:15 तक आपकी डीपीपी चलेगी। उसके बाद वो डीपीपी आपके लिए खुल जाएगी इन दी सेंस कि आपका स्कोर मेरे पास रिकॉर्ड हो गया। फिर आप उस डीपीपी को मल्टीपल टाइम्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सर डीपीपी में जो आप पढ़ाएंगे और उसके अंदर ही क्वेश्चन आएगा? हाँ, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर होगा। असाइनमेंट आपको सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में मिलेगा। वीकली टेस्ट जितना मैंने एक हफ्ते में पढ़ाया उसका टेस्ट होगा, और आपका जो फोर्टनाइट टेस्ट है दैट इज हर 15 दिन में जो आपका टेस्ट होगा वो कैसे होगा सर? जो मैंने आपको बीते 14 दिन के अंदर पढ़ाया। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। चलो, Yes, sir. बहुत ही बच्चों का या बहुत सारे बच्चों का ये दुख दर्द होता है, चाहे एनडीए वाला हो, चाहे सीडीएस वाला हो, चाहे सीएपीएफ वाला हो। सर ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस हमसे नहीं बनते। सर इनकी रियलिटी क्या है, ये हमसे क्यों नहीं बनते? एक पॉइंट टू बी नोटेड, स्टेटमेंट क्वेश्चंस आर स्कोरिंग क्वेश्चंस। व्हाई सर? रीजन, बिकॉज लेस स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व इट। सर इसका क्या रीजन है? रिक्वायर्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, रिक्वायर्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आप मुझे 2 मिनट का टाइम दो तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। ठीक है, 2 मिनट टाइम है आप सभी के पास? यस सर। वेट, Yes, sir. मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कहां पे रिकॉर्ड करा था मैंने, कहां पे गया? हाँ देखो, स्टेटमेंट क्वेश्चन जो बच्चे नहीं इमेजिन कर पा रहे, जो बच्चे नहीं रिलेट कर पा रहे, आप यहां से देखो, ये है बच्चे आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन, और मेरे क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है वो आपको यहां से पता चल सकता है। ये क्लास मेरी यूट्यूब के ऊपर भी पड़ी होगी, आप में से पता नहीं किसी ने देखी है कि नहीं देखी है। ये देख लो भाई, एक स्टेटमेंट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट। मुझे ये जरा स्टेटमेंट्स पढ़ के बताना, क्या अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है तो आप ऐसे क्वेश्चन में तुक्केबाजी कर सकते हो? क्या आप ऐसे क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हो? यस और नो? नो सर। No, sir. ठीक है, द आंसर इज नहीं लगा सकते। अगेन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी में टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बच्चे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा एंड आपको वापस से इसी क्वेश्चन के ऊपर लेके आऊंगा। उसके बाद आप मुझे बताना क्या ये क्वेश्चन आपके लिए टफ है या आसान है। अभी के लिए आपके लिए क्वेश्चन अनसॉल्वेबल है, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। बट ट्रस्ट मी, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। क्या आपको चीजें समझ में आई? यस क्या सर। बच्चे आपको चीजें समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, ये देखो, Yes, sir. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप इसमें तुक्केबाजी नहीं कर सकते। मैंने आपको क्यों बोला तुक्का मारना इज एन आर्ट? बिकॉज तुक्का मारने के लिए भी आपको क्वेश्चन के आसपास कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तभी वो तुक्केबाजी वाली टेक्निक काम करेगी। ठीक है, अंधाधुंध तुक्का काम नहीं करता। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. जनरल स्टडीज के पेपर के अंदर अंधाधुंध तुक्का कभी मत लगाना, नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाओगे। इस बच्चे का माइक ऑन है यार, आवाज आ रही है, प्लीज बंद कर लो, प्लीज बंद कर लो। ठीक है बच्चे, तो स्टेटमेंट क्वेश्चंस रियलिटी, सर सबसे पहले ये स्कोरिंग होते हैं। क्यों स्कोरिंग होते हैं सर? बिकॉज लेस स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व इट। व्हाई सर? रीजन, सर, रिक्वायर्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी।
और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको ऐसी मिलेगी कि आपको मजा आ जाएगा। उसका वादा, उसका भरोसा मैं आपको दिलाता हूं, ठीक है। अब क्योंकि लेस स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व, दीज क्वेश्चंस आर स्कोर बूस्टर, दीज क्वेश्चंस आर स्कोर बूस्टर। तो मुझे बताइए, क्या हर एक बच्चा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से टक्कर लेने के लिए अपने आप को तैयार करेगा? यस और नो? यस क्यों सर। Yes, तैयार sir. करेगा सर? यस सर। गुड। Yes, sir. याद रखना, स्टेटमेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कॉन्सेप्ट की अच्छी खासी नॉलेज हो। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आपके सही होना तभी शुरू होंगे जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से बात नहीं बनेगी, कॉन्सेप्ट प्लस में प्रैक्टिस। आई समझ? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सर, सब कुछ हो गया, हम पढ़ाई भी कर लेंगे, हम आपके लेक्चर्स भी देख लेंगे, डीपीपी कर लेंगे, असाइनमेंट कर लेंगे, पेपर में कोशिश करेंगे अच्छा स्कोर करने की जो आप मॉक पेपर बना के दोगे। बट हमें एग्जैक्टली जनरल स्टडीज पढ़ना कैसे है? हाउ टू स्टडी जनरल स्टडीज फॉर अ गुड स्कोर। चाहे एनडीए वाला बच्चा हो, चाहे सीडीएस वाला बच्चा हो, ध्यान से देखो। जनरल स्टडीज का कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको कोई ये बोलता है इसको रट्टा मार के पढ़ लो, he or she is wrong. I am sorry to say this, but this is a harsh truth. रट्टा मारना है बट समझ के मारना है। अब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि हर एक चीज आप समझ के ही अपने दिमाग में बैठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स है, तो रिवर्स आपको रट्टा मारना पड़ेगा, उसकी ट्रिब्यूटरीज आपको रट्टा मारनी पड़ेंगी। बट रट्टा मारने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप चीजों को समझ समझ के पढ़ सकते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक एंड सर्विस कमीशन। आई समझ? यस सर। यानी कि अगर आपको यूपीएससी के जनरल स्टडीज के पेपर में अच्छा स्कोर करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू हैव अ गुड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। रिविजन इज द आर्ट। मैं आपको कितना भी पढ़ा दूं, कुछ भी करवा दूं, अगर आप रिविजन नहीं कर रहे, आप मेरी बात अभी से नोट कर लो, पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। सॉरी टू से दिस, बट दिस इज ऑल्सो अ हार्श ट्रुथ। रिविजन कैसे करना है सर? ब्लैंक पेपर मेथड। रिवीजन कैसे करना है बच्चे? ब्लैंक पेपर मेथड, मैं इसको बीपीएम बोलता हूं। मुझे बताइए, क्या किसी बच्चे को ब्लैंक पेपर मेथड का मतलब पता है? Yes, sir. देखो करना क्या है, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है प्लीज ध्यान से देखिए। सपोज मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक का नाम है बच्चे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। टॉपिक का क्या नाम है सर? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, अब मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में हर एक चीज पढ़ाई, क्रस्ट, मेंटल कोर, उसका पूरा डायग्राम बताया, उसमें जो भी अंदर हलचल होती है, एस्थेनोस्फेयर क्या है सर, मीजोस्फेयर क्या है सर, उसमें मैग्नेटोस्फेयर क्या होती है सर, ठीक है, पेरिस्फेयर क्या है सर, हर एक चीज मैंने आपको बता दिया। नाउ अब आपको क्या करना है, मैंने बच्चे आपकी क्लास ली सुबह 10:30 बजे से लेकर सपोज 12:30 बजे तक। 10:30 बजे से लेकर बच्चे मैंने आपकी क्लास कब तक ली? 12:30 बजे तक। आपको क्या करना है बच्चे, शाम को 4 बजे या फिर 5 बजे, शाम को 4 बजे या फिर 5 बजे एक ब्लैंक पेपर उठाना है। क्या करना है सर? एक उस टॉपिक में मैंने आपको जितना भी पढ़ा के रखा है, बिना अपने फेयर नोट्स खोले, बिना मेरी क्लास खोले, बिना क्लास की पीपीटी खोले, आपके दिमाग में जितना भी फीड है उसको इस कोरे कागज के ऊपर उतार दो। इससे दो फायदे। सबसे पहला, आपके दिमाग में चीजें स्टिक हो जाएंगी, बैठ जाएंगी, अच्छे से चिपक जाएंगी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। सेकेंडली, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो वो आपको यू विल गेट टू नो कि सर मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में मैंने क्रस्ट बना लिया, मेंटल बना लिया, लेकिन सर वो एस्थेनोस्फेयर वाला कंसेप्ट ना थोड़ा सा मेरा हिला हुआ है। आप वापस वीडियो को ओपन करोगे, वापस एस्थेनोस्फेयर का कॉन्सेप्ट देखोगे। समझ में आया? दिस इज नोन एज द ब्लैंक पेपर मेथड, बेस्ट मेथड फॉर रिविजन।
अगर आप ये सोच रहे हो सर मैं नोट्स खोलूंगा, सर मैं लेक्चर खोलूंगा, 4 बार लेक्चर देखूंगा, 2 बार नोट्स पढ़ूंगा, मेरा काम हो जाएगा, आप गलत फहमी में हो मेरे दोस्त। उससे आपको लगेगा कि आप रिवीजन कर रहे हो, बट आप देख लेना टेस्ट में, आप देख लेना मॉक पेपर में, आपके नंबर नहीं आएंगे, बिकॉज एक्चुअल में वो आपके दिमाग में चीजें बैठी ही नहीं। इतना क्लियर हुआ? यस सर। देन सर प्रैक्टिस इज द की। कितना भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लो, कितना भी रिवीजन कर लो, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, आपने सर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, तो मेरे दोस्त भूल जाना कि आप एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। सर कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन? द आंसर इज नो। जो आपके पिलर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कम से कम पर सब्जेक्ट आपको 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, इंक्लूडिंग दी पीवाईक्यूज। पर सब्जेक्ट आपको लगभग 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इंक्लूडिंग दी पीवाईक्यूज। क्या समझ में आया? क्या बच्चे समझ में आया? यस सर। कहां से करोगे वो मैं बता दूंगा, कैसे करोगे वो भी मैं बता दूंगा। डाउट आएगा कोई दिक्कत नहीं है, गलत होंगे क्वेश्चंस कोई दिक्कत नहीं है सर, एक्यूरेसी नहीं बन रही कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। क्लियर है? बट यू हैव टू प्रैक्टिस। एम आई क्लियर? यस सर। Yes, sir. बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, सपोज आपका फिजिक्स हो गया, सपोज केमिस्ट्री, बायो, जिनके पेपर में 9-10 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, उसमें आप प्रीवियस ईयर के 200 से 3 क्वेश्चन, 200 से 300 क्वेश्चन भी अगर आप प्रैक्टिस करके चलोगे तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन पिलर सब्जेक्ट्स जो आपके 500 क्वेश्चन है, वो आपको कम से कम पिलर सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, करने ही पड़ेंगे। क्लियर है? यस सर। 500 क्वेश्चंस बच्चे आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं सर, क्यों बार बार बता रहे हो? एक बार में हमें समझ में आ गया, इसलिए बोल रहा हूं ताकि अपने दिमाग में बैठा लो। 200-300 क्वेश्चन पिलर सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। 500 का आंकड़ा मिनिमम है, 500 का आंकड़ा मिनिमम है। पिछली बार बच्चों का इकोनॉमिक्स का सेक्शन ठीक ठाक हुआ, ठीक ठाक इन दी सेंस उन्होंने लगभग 9 से 10 क्वेश्चन कर लिए आउट ऑफ 15। रीजन बीइंग उन्होंने इकोनॉमिक्स के लगभग 750 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से भागने का नहीं है। क्लियर है? यस सर। क्या हो गया? यस अब आया सर। स्वाद बैच का। अब आप सोचो बच्चे मात कहाँ खाते हैं। ठीक है, आज मैंने क्लास ले ली लगभग 1.5 घंटे की, अभी आधा घंटा आपके डाउट्स लूंगा तो 2 घंटे हो जाएगा। कल भी जब मैं सेशन लूंगा तो 1.5 से 2 घंटा लगेगा, आगे भी जब सेशंस लूंगा तो इतना टाइम लगेगा, क्योंकि आप यहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर एक सब्जेक्ट कंसेप्ट के साथ पढ़ने आए हो, एंड आपके पास 4 महीने का टाइम है। मैं आपको 0 मान के पढ़ाऊंगा, तो भैया टाइम तो लगेगा। एंड मेरी बात लिख कर ले लेना, बैच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से सिर्फ 50% का ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये बात आप नोट कर लो। ये आंकड़ा 100% पहुंच सकता है अगर हर एक बच्चा ये कमिट कर दे कि नहीं सर मैं क्लास मिस नहीं करूंगा। एक बार खाना मिस हो जाएगा बट क्लास मिस नहीं होगा। We have this dedicated students, we have these dedicated members। हमारी जो टेक्निकल टीम है, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, वो 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक आपके लिए काम करते हैं ताकि ये सिलेक्शन रेट बढ़े, बच्चों का फ्यूचर बने। आपको क्या लगता है उन्हें बहुत तगड़ा स्टाइपेंड मिल रहा है? महीने का 1000 रुपए भी नहीं मिलता उन्हें। ठीक है, बट वो 2-3-4 बजे तक भी मॉर्निंग में काम करते हैं। पता है क्यों? ताकि आप लोगों का फ्यूचर बन पाए। ठीक है, ताकि आप लोगों का फ्यूचर बन पाए। आपको भी वो डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। पिछले बैच में मैं उम्मीद कर रहा था लगभग 20 स्टूडेंट्स की कि वो पेपर क्लियर करेंगे, अराउंड 20 स्टूडेंट्स, बट ये आंकड़ा पहुंचता है 35। पता है क्यों? लास्ट का जो महीना था ना, उसमें मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप सभी को पता होगा, वी हैव द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज गोइंग ऑन।
देखा था किसी ने यूट्यूब के ऊपर? ऊपर ऊपर से भी देखा हो तो बता दो, यस सर। है ना? प्लस में दे हैव द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज गोइंग ऑन, इसके तो पूरे लेक्चर्स पढ़े। लास्ट के महीने में बच्चों ने इन दोनों लेक्चर्स को मिला के पर डे लगभग 14 से 15 घंटे की पढ़ाई करी थी। ये जो 15 एक्स्ट्रा आए थे ना, ये उसी 14-15 घंटे की डेडिकेशन के बदौलत थे। ये 20 का तो मुझे पता था, 22 तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि ये क्लियर कर लेंगे बिकॉज वो क्लासेस में रेगुलर थे। बट ये जो आंकड़ा बढ़ा ना 15-16 बच्चों का, ये आया है उस लास्ट के महीने में 14 से 15 घंटे की तगड़ी स्टडी करके। आपको अभी दिन में, मैं सिर्फ जनरल स्टडीज के लिए बता रहा हूं, दिन में आपको कम से कम 3 घंटा तो क्लासेस का मान लो मिनिमम, प्लस में 1 घंटा अपने रिवीजन का और प्रैक्टिस का मान लो, 4 घंटे आपको जीएस को देना ही पड़ेगा, तभी कुछ बात बन पाएगी। क्योंकि सीडीएस का जो पेपर आ रहा है, एनडीए का जो पेपर आ रहा है, ये 1-1.5 घंटे की क्लासेस से मामला आपका नहीं बनेगा कि सर 1 घंटे क्लास, आधा घंटा रिवीजन, दैट्स इट, 1.5 घंटे में मामला खत्म, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो, इतनी सारी सर आपने राम कहानी बताई, इतना सारा आपने हमें बताया, सुनने में तो अच्छा लगा, थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ गया। अब सर थोड़ा सा हमें क्वेश्चन दिखा दो, ध्यान से देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, दिखाई दे रहा है? क्या बच्चे ऐसे क्वेश्चन में आप तुक्केबाजी कर सकते हो? बताइए। नो सर। इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है, क्या ऐसे क्वेश्चन में आप तुक्केबाजी कर सकते हो? No, sir. क्वेश्चन नंबर 55 देखो, क्या बच्चे ऐसे क्वेश्चन में आप तुक्केबाजी कर सकते हो? यू हैव टू डू दी मैच दी फॉलोइंग। बताओ, क्या बच्चे इसमें आप तुक्केबाजी कर सकते हो? नो सर। क्या क्वेश्चन नंबर 57, ध्यान से देखो, क्या बच्चे आप इसमें तुक्केबाजी कर सकते हो? सर हमने कंसेप्ट नहीं पढ़ा, हम तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बेबो वाले सिस्टम से चलेंगे, क्या ऐसा काम कर सकते हो? नो सर। क्वेश्चन नंबर 58, कर सकते हो ऐसा काम? नहीं सर, नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 36, क्या ऐसा काम कर सकते हो? नहीं कर सकते सर। अब आप ध्यान से देखो, 1 क्वेश्चन, 2, 3, 4, then we have 5, then we have 6, then we have 7, 8, 9 and 10. Out of 10, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 10 में से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड हैं। यानी कि इफ यू डू नॉट हैव अ गुड कमांड ओवर योर कॉन्सेप्ट्स, गुड कमांड ओवर योर प्रैक्टिस, गुड कमांड ओवर योर रिवीजन, आप 10 में से 6 क्वेश्चन गलत करके आओगे। आई समझ? क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिखा दिए प्रीवियस ईयर के, आराम से देख लेना, उसके बाद समझ लेना कि सर क्या अप्रोच हमें रखनी है, किस तरीके से हमें चीजों को फॉलो करना है। यहां पर भी क्वेश्चन देख लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, मनी बिल, आप ध्यान से देखो, पॉलिटी का मेरा जो सेशन था उसमें आपको मिलेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस अर्थे आपने वो 15-20 मिनट जो मैंने आपको मनी बिल पढ़ाया है, आपने वो देखा हो। अगर आपने वो देखा है, चुटकियों का सवाल है, नहीं देखा है, इस क्वेश्चन को आप हिला नहीं सकते। और भी देख लो, सीरीज 59, बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल, अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हिला नहीं सकते। 62, बेसिक क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हिस्ट्री की क्लास जाके देखो, मॉडर्न हिस्ट्री की पढ़ा रखा था, जिसने पढ़ा उसका ये क्वेश्चन चुटकियों में सही हो गया, जिसने नहीं पढ़ा क्वेश्चन उससे नहीं बना। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाने के लिए कि ढीली ढाली तैयारी से काम नहीं चलेगा। एट लास्ट, व्हाट विल बी आवर अप्रोच टू स्टडी अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट? फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से, लेट्स टेक फिजिकल ज्योग्राफी। सर हम इसको कैसे पढ़ेंगे?
सबसे पहले बच्चे आपका काम क्या होगा, आप देखोगे लेक्चर। बच्चे प्लीज यार अपना माइक ऑफ कर लो प्लीज, मुझे मजबूर मत करिए, मैं आपको बाहर कर दूंगा क्लास से। माइक ऑफ करके बैठिए। किसके पंखे की आवाज आ रही है? सबसे पहले बच्चे आप देखोगे लेक्चर, फिर बच्चे आप करोगे उस लेक्चर का रिवीजन। रिवीजन कैसे करना मैंने आपको बता दिया। फिर बच्चे आप करोगे उस स्पेसिफिक चीज की डीपीपी सॉल्व। चीज यानी टॉपिक, नॉट दैट ब्रेड वाला चीज। चीज खाता है आप में से कोई? एनीवन चीज लवर नो सर। है कोई? नो, चलो सर क्या ठीक सर है। क्या बोला सर? चीज खाते हो? चीज? नो सर। चलिए सर कोई नहीं। फिजिकल ज्योग्राफी फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेक्चर, रिवीजन एंड डीपीपी। रिवीजन कैसे करना है? बाय द बीपीएम, ब्लैंक पेपर मेथड। कैसे करना है सर? देखो रिवीजन के भी आपको डिफरेंट स्लॉट्स बनाने पड़ेंगे, एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है सर। जब आपने हमें कोई टॉपिक पढ़ाया तो पहले 6 घंटे के अंदर आपको उस स्पेसिफिक टॉपिक का रिवीजन करना है। फिर 12 घंटे के अंदर आपको अगेन सेम टॉपिक का रिवीजन करना है। फिर जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया उसके 24 घंटे के अंदर आपको वापस से रिवीजन करना है। जब आप ये 3 पिलर्स ऑफ रिवीजन फॉलो करोगे तब बच्चे वो स्पेसिफिक टॉपिक आपके खून में बस जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी जरूरत है। जैसे लगे सर थोड़ा सा भूल रहा हूं, वीकली आप रिवीजन कर लो। संडे को आप ये रूटीन बना लो कि सर संडे को मैं तो वैसे रिलैक्स करूंगा, बट 1 से 1.5 घंटा मैं आपके सभी सब्जेक्ट्स का जो भी आपने पढ़ाया, जो भी टॉपिक आपने पढ़ाया, मैं उसका रिवीजन करूंगा ही करूंगा। अब कोई होशियार यहां पे बैठा हो कि सर मैं तो वीकली कर लूंगा, जब 1 हफ्ते बाद नोट्स पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। तो बेटर क्या है, मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया, 12 बजे मैंने क्लास खत्म की, शाम को 6 बजे एक स्लॉट रिवीजन का, रात में सोने से पहले एक रिवीजन, अगले दिन सुबह क्लास में आने से पहले एक रिवीजन। एज सिंपल एज दैट, ठीक है सर। लेक्चर में आपके पढ़ाने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले बच्चे मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, रिलेट कराऊंगा। कल मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी में आपसे वादा करता हूं आपको मैं इकोनॉमी से रिलेट कराऊंगा। फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी में आपको कल रिलेट कराऊंगा इकोनॉमी से, बस कल की क्लास में आ जाना। सर वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? फिर बच्चे हम पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट के अंदर एक सब टॉपिक, टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक, उसका बच्चे हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। उसके बाद उससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं आपको लिख के बताऊंगा। एट लास्ट आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे या तो क्लास में या तो डीपीपी में, ठीक है। आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंस को सबसे पहले नोट करना है, फिर कॉन्सेप्ट को नोट करना है। उसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, वो आपको एक अलग पेन से, डिफरेंट पेन, ताकि वो उस स्पेसिफिक पेज में हाईलाइट रहे, डिफरेंट पेन से बच्चे आपको क्या करना है, उसको नोट डाउन करना है। डिफरेंट पेन से बच्चे आपको उसको नोट डाउन करना है। रिवीजन का एक और मेथड है जो इस बार अप्लाई होने वाला है। जब भी मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उसके अगले दिन जब आप लोग क्लास में आओगे तो मैं किसी भी बच्चे को रैंडम पॉइंट आउट करूंगा एंड उसको वो पूरा का पूरा टॉपिक जो भी मैंने कल पढ़ाया है वो सभी जनता जनार्दन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब वो कोई भी हो सकता है, कोई भी मतलब कोई भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। अगर उस बच्चे ने टॉपिक एक्सप्लेन नहीं किया, आप उस दिन मेरी दोनों क्लासेस अटेंड नहीं कर पाओगे। आप उस दिन मेरी दोनों क्लासेस अटेंड नहीं कर पाओगे एज अ पनिशमेंट फॉर यू, ठीक है सर। बैकलॉग स्लॉट्स मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे। वैसे तो ये किसी बैच में नहीं होता है बट फिर भी चलो मैं आपके लिए जिम्मेदारी लेता हूं। यू विल गेट अ बैकलॉग स्लॉट। कोई बच्चा कॉलेज में है, कोई स्कूल में है, खुदा ना खास्ता 3 4 5 बैकलॉग आ गए तो हर 10 दिन, हर 12 दिन, हर 15 दिन में मैं आपको 2 दिन का बैकलॉग स्लॉट दूंगा जिसमें
जिन बच्चों ने चीजें पढ़ रखी हैं वो करेंगे रिवीजन, प्रैक्टिस। जिनका लेक्चर नहीं कंप्लीट है वो अपना लेक्चर रिवाइज करेंगे या फिर उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है। लेक्चर की स्पीड, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर मैं पहले आपके लाइव लेक्चर्स देखूंगा उसके बाद वापस से एक बार मैं लेक्चर देखूंगा, मुझे 2 बार 3 बार में चीजें समझ में आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार आप लेक्चर देखोगे 1x की स्पीड में, दूसरी बार जब आप लेक्चर देखोगे तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 1.25x से लेकर 1.5x। और कोई बच्चा अगर तीसरे राउंड में भी लेक्चर देखता है तो बच्चे आपकी स्पीड होनी चाहिए 2x के आसपास। आई एम डन। ठीक है, आई एम डन। मेरे साइड से स्ट्रैटेजी एंड बैच का ओरिएंटेशन सेशन कंप्लीट हो गया है। क्लियर है। जो भी बच्चे इसे यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, ये बच्चे हमारे बैच की पहली क्लास थी, आप देख सकते हो लगभग 1.5 घंटे की हो गई, अभी इसमें डाउट सेशन भी होगा। अब आप सोच लो किस लेवल की पढ़ाई होने वाली। अभी भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन 884000 6067। गलती से कोई फालतू मैसेज मत कर देना, बिकॉज आई एम समवेयर रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, तो फिर आपकी बैंड बजा दूंगा मैं। सॉरी टू से दिस, बट क्योंकि मेरे पास 3-4 ऑफेंसिव मैसेजेस आ चुके हैं, उट पटांग मैसेजेस, तो उस बात का ध्यान रखना कि ऐसा कांड मत करना कि फिर आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाए। ठीक है, क्योंकि साइबर एक्ट की जो धाराएं होती है ना, बड़ी खतरनाक होती हैं, लंबे चले जाओगे। चलिए, डाउट के लिए आप कभी भी मैसेज कर सकते हो, उसके लिए मत डरना। 2 बजे 3 बजे कभी भी मैसेज कर सकते हो। बैच वालों के लिए तो फ्रीडम है ही, वो तो 4 महीना परेशान करने वाले मुझे, आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है सर, बैच की प्राइस क्या है? सीडीएस ओटीए की प्राइस है बच्चे, सीडीएस ओटीए बैच 299 रुपए, सॉरी 2499 रुपए, नॉट 299, 2499 रुपए। सीडीएस आईएमए, सीडीएस आईएमए 2999। एनडीए बैच नॉमिनल प्राइस ऑफ 2499, इसमें सब चीज इंक्लूडेड है, फ्रॉम लेक्चर्स टू मॉक टेस्ट, बीच में जो आता है सब कुछ इंक्लूडेड है। बैच लॉन्चिंग वीडियो पड़ी है, आप जाके देख सकते हो। अच्छा हाँ, मैं बैच में ये चीजें बात करता हूँ, यंग एजुकेटर्स। यंग एजुकेटर्स देखो, यंग एजुकेटर्स का मतलब है कि एजुकेटर वो है जो आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री एक्सेट्रा पढ़ा रहा है। ठीक है, उसको आप किसी और चीज से कंपेयर मत करना। मैं जब आपको बोल रहा हूं कि कोई एजुकेटर है, कोई टीचर है, इसका मतलब कि वो आपको एग्जाम, रिटन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं। वहां पे मैं कंपेयर करता हूं एक 40 इयर्स के एजुकेटर को, वो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं बिकॉज ही और शी इज एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, वो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं बिकॉज ही और शी इज एक्सपीरियंस्ड, बट उन्होंने अपने टाइम पे 20-25 साल पहले पढ़ाई करी थी, तो हो सकता है वो जो भी चीजें पढ़ा रहे हो वो आपके दिमाग में उतना अच्छे से ना बैठ पाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एजुकेटर खराब पढ़ा रहे हैं। यंग एजुकेटर से मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, और थोड़ा सा हम आपके माइंड को समझते हैं, इस वजह से आपके माइंड में आसानी से आपकी भाषा में आपके तरीके से चीजें घुसा सकते हैं। दैट्स इट, उसका कोई दूसरा मतलब नहीं निकालना है। ठीक है, चलिए, बाकी जो भी एजुकेटर है, जो भी टीचर है, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, सभी कोशिश करते हैं कि वो आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दें, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के हो। ठीक है, चलो, तो ये हो गया सर एनडीए, सीडीएस ओटीए एंड सीडीएस आईएमए बैच का प्राइस। अगर आप स्पेसिफिक जीएस के बैच में आना चाहते हो तो भैया फॉर एनडीए कॉस्ट आपकी पड़ेगी 1300 रुपए, इसमें इंग्लिश इंक्लूडेड है। फॉर सीडीएस आपकी कॉस्ट पड़ेगी बच्चे 1500 रुपए। ठीक है, तो आप आ सकते हो, इन दोनों नंबर पे भी बच्चे आप टेक्स्ट करके एनरोलमेंट अपनी रिकॉर्ड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मतलब आप देख लो कैसे दिन आ गए हमारे एजुकेटर्स के। पहले बच्चे हमें थैंक यू बोलते थे, अभी हमें बच्चों को थैंक यू बोलना पड़ता है कि शुक्रिया, आपने अपना 1.5 घंटा टाइम दिया, आप क्लास में बैठे, आभार आपका। ठीक है, क्लास टाइमिंग वापस सुन लो, मॉर्निंग 10:30 टू, रुको, 10:30 AM टू 12 PM। ठीक है, 10:30 AM टू 12 PM आपकी क्लास होगी सर फिजिकल ज्योग्राफी की।
डन है। 12:15 PM to 1:15 PM किसकी क्लास होगी भैया? भैया दीदी किसकी क्लास होगी? वर्ल्ड मैप्स। Mapping. मैप्स। वर्ल्ड मैप। ठीक है, अब ये आपका स्केड्यूल फिक्स है, सब्जेक्ट फिक्स है। ओके, अभी के लिए ऑलवेज रिमेंबर सेट स्मॉल टारगेट्स। 10 महीने, 4 महीने, 6 महीने का प्लानर नहीं बनाना। सेट स्मॉल टारगेट्स, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का प्लानिंग करके चलना कि इतने इतने दिन में, इतने इतने घंटे में, इतने इतने टाइम में हमारा इतना इतना कवर होना चाहिए। दैट्स इट। तो ये बच्चे आप याद रखेंगे। आई एम डन फ्रॉम माई साइड। आपके पास 15 मिनट का समय है, 20 मिनट का समय है। आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मुझे 2 मिनट का टाइम दो। टू सी दैट स्टार्टिंग में क्लास में 14 बच्चे थे और अभी भी 14 के 14 बच्चे बने हुए हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी बच्चे, अब बताइए आपके क्या डाउट्स हैं, क्या आपको समस्या है, क्या आपको चीजें समझ में आई, क्लास कैसी लगी, हर एक चीज आप मुझे बता सकते हो। शुभम, जहां आपका वीडियो बंद है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, कल से ना मेरा लैपटॉप भी वो रहेगा। कल से जो है ना मेरा लैपटॉप भी ऑन रहेगा, तो मैं क्लास में ही देख पाऊंगा कि किसका वीडियो ऑफ है, किसका वीडियो ऑन है। चलिए बताइए बच्चे, एनी डाउट्स? सर हाँ जी, सर एक इश्यू था, जब हम हाँ, मॉक टेस्ट या फिर पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, कंटिन्यू ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें ऑप्शंस कंटिन्यू, सपोज ए ऑप्शंस है, तो उसके बाद जो एक्चुअल में जो रियल ऑप्शंस होता है वो सर मतलब पूरा खराब हो जाता है। आप ये कहना चाह रहे हो कि सर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 4 क्वेश्चन के आंसर लगातार ऑप्शन ए हो गए, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर भी हमें ऑप्शन ए लगने लगता है। ये सर लगने भी लगता है, और अगर वो नहीं होता तो फिर मतलब थोड़ा सा इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखो, ये यूपीएससी का पैटर्न है। चाहे एनडीए का पेपर देखो, चाहे सीडीएस का पेपर देखो, थोड़ा सा अगर बच्चे आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो यूपीएससी एक पैटर्न फॉलो करती है कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर वो लगातार ऑप्शन डी देगी, कुछ का लगातार सी देगी, कुछ का लगातार बी देगी, कुछ का लगातार ए देगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में वो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है प्लस में जो फोकस है उसको टेस्ट करती है। ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों होता है? जब आप कल को ऑफिसर बनोगे, ठीक है, कोई आपके सामने केस आएगा, कोई आपके सामने आप कह सकते हो कि ट्रेजेडी आएगी, कुछ भी होगा, आप डॉट्स को कनेक्ट करोगे। कई बार क्या होता है ना, जो टेररिस्ट है, जिन्होंने भी क्राइम किया है, या जो अक्यूज्ड पर्सन, वो कुछ डॉट्स ऐसे छोड़ के रखते हैं जिस पर वो बंदा चाहता है कि आप चलो, आप कनेक्ट करो, आप उनके अकॉर्डिंग चलते हो। यूपीएससी इज टेस्टिंग दैट कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कि ए बी 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 इस पैटर्न को फॉलो करके हमें ही बेवकूफ बना रहे हो, यानी पेपर सेटर को ही आटे में लेने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहली बात तो कभी भी इस पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है कि सर ऑप्शन ए है 4 में, हमें उससे मतलब ही नहीं। हमें मतलब है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। हमें मतलब है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से, दैट्स इट। जहां पर भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सेटिस्फाई करेगा हम उसके साथ जाएंगे, फिर चाहे सभी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही क्यों ना हो। ठीक है, और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इसमें। आप थोड़ा सा जैसे अभी तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी होंगी, बट कभी पढ़ोगे तो उसमें जस्ट गिव मी अ सेकेंड,
हाँ जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जब भी आप कोई किताबें पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल एक किताब है क्राइम्स एंड पनिशमेंट, ठीक है, आप कभी उसको जाके देखना है, किताब है क्राइम्स एंड पनिशमेंट। तो उसमें क्राइम्स के डिफरेंट डिफरेंट सीन दिए, डिफरेंट डिफरेंट केसेस दिए। जब आप वो केस स्टडी करोगे तो विल गेट टू नो कि डॉट्स कैसे कैसे जोड़ते जोड़ते सामने वाला बंदा चाहता है, आप उसी पे चलते जाते हो। सेम गेम यूपीएससी करती है। मैं ये नहीं बता रहा कि आप अब चले जाओ क्रिमिनल बन जाओ, या फिर क्या कहते हैं, कोई ऐसी सर्विस में चले जाओ जहां आपको क्रिमिनल पकड़ना हो। मैं आपको ये नहीं समझा रहा, मैं बस आपको उस केस स्टडी से समझा रहा हूँ कि सेम काम यूपीएससी फॉलो करती है। वो उसका ट्रेंड है, वो करती रहेगी। आपको उस पे ना फोकस करते हुए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड पे फोकस करना है। Never try to connect dots according to the person who wants that you connect that similar dots. वो चाहता है आपको डॉट्स कनेक्ट करो और फंसो। कभी उसको ये काम मत कर देना, ठीक है? कभी भी उसको ये काम मत करने देना, चाहे रियल लाइफ हो चाहे आपका क्वेश्चन पेपर हो। सॉर्टेड? यस सर। ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर, नेवर टू कनेक्ट डॉट्स जैसा सामने वाला बंदा चाहता है, फिर वो चाहे यूपीएससी का पेपर बनाने वाला हो, या फिर वो यूपीएससी का एग्जाम सेटर हो, पैनलिस्ट मेंबर हो, या फिर कोई क्रिमिनल, कोई टेररिस्ट हो। क्लियर है? रियल लाइफ में काफी काम आएगा, जब ऑफिसर बनोगे तो समझ में आएगा। और बताइए भाई। तनुज भी लाइक सर सिंपल सी बात को इतना घुमा के समझा दिया, इंपॉर्टेंट था, नहीं तो दिमाग में बैठता नहीं तेरे। और बताइए सर। अनुराधा, दिव्या, गौरव, नेहा, प्रकाश, प्रीति, राज, संजू, शुभम, शुभजीत, तनुज, वीरेंद्र, सो गए क्या सभी? No, सर sir. हाँ जी। सर आप लोग टेलीग्राम चैनल जो मोर सर का टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आप रोजाना जो करंट अफेयर की आप डालते हो, पीडीएफ डालते हो रोजाना की, तो हम उससे डीएनए भी तो स्नाइपर्स हाँ जी, उससे भी तो हम डेली का जो डीएनए है वो पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कि सर का बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। जो सर यूट्यूब पे जो लाइव आते हैं वो पहले सुन लो, और फिर डीएनए जो आप पीडीएफ बना के भेजते हो उसमें ग्रुप में, तो वो उसके नोट्स मैं नहीं बना लो। बनाता, मैं नहीं बनाता, हाँ मेरी टीम बनाती है। हाँ 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 जी, है ना? हाँ, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट क्या करना है, वो डीएनए स्नाइपर्स की या तो एक ई लाइब्रेरी टाइप बना लेना, या तो कॉपी में डिवाइस नोट करते रहना, नहीं तो मिस हो जाएगा। मैं नोट कर रही हूँ कुछ दिनों से, इसलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हो। उसमें एक्चुअली क्या फायदा कि आपकी एसएसपी की भी प्रिपरेशन साथ साथ होती रहेगी, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है सर। और बताइए भाई। दिव्या सैनी, गौरव, नेहा, प्रकाश, प्रीति शुक्ला, आवर एंकर। प्रीति, यस सर। इतने खामोश क्यों हो आप? नहीं सर। क्लास में बोर हो गए? नहीं नहीं नहीं। देखो, आदत डालो इसकी। मैं सभी बच्चों को एक चीज बता रहा हूँ, मेरी क्लास की आप आदत डाल लो, क्योंकि मैं क्लासेस के मामले में थोड़ा सा बेरहम टाइप का हूँ। अभी तो खैर कुछ भी नहीं है, 1.5 घंटा 2 घंटा नॉर्मल है। प्रीवियस बैच वाले से पूछना, जब वो शाम को 6 बजे बैठे हैं, मैंने उनको कहा कि 7 बजे क्लास खत्म होगी, एंड 8 बजे खत्म होगी, 9 बजे खत्म होगी, करते करते रात को 2 बजे तक खींच दिया, ठीक है। जैसे वो बोले कि सर बस क्लास अभी खत्म करो, बस 15 मिनट एक टॉपिक, 15 मिनट एक टॉपिक, फिर वो चलता गया चलता गया। तो उस चीज की आदत आप लोग डाल लो। ये तो कुछ भी नहीं है, 1.5 घंटा 2 घंटा, इट्स वेरी नॉर्मल। मेरी एवरेज क्लास का टाइमिंग 2 घंटा रहेगा। रीजन भी, 4 महीने में आपको इतनी सारी चीजें कवर करनी है। यू जस्ट हैव 4 मंथ्स। आपको कवर करना है, आपको रिवाइज करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाना। सेम बैच अगर 6 महीने 7 महीने 8 महीने का होता तो शायद मेरी क्लासेस 40-45 मिनट की होती, ठीक है। और बताइए भाई। प्रकाश, नेहा, गौरव, दिव्या, अनुराधा, अच्छा अनुराधा का हो गया, राज, संजू, शुभम, तनुज का भी हो गया, शुभजीत, वीरेंद्र। सर जो प्रॉब्लम था मैं जब पढ़ा रहे थे तब पूछ लिया था। ओके, बाकी प्रॉब्लम्स क्लास से अभी क्लियर तो हो गई नहीं होगी। सर, हाँ राजकुमार, अभी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तो। सभी चीजें समझ में आई? यस सर।
बाकी लोग? संजू? संजू एंड प्रकाश? सर आपने ये तुक्का स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ बताया था सर, मैं लेफ्ट हो गया था तो वो पूछना चाह रहा हूँ सर। तुक्का स्ट्रैटेजी? देखो तुक्का स्ट्रैटेजी कुछ नहीं, ठीक है? अभी के लिए अपने दिमाग से निकाल दो, मुझे पता था ये अभी आपके दिमाग में घूमेगा कि सर हमें तुक्का मारना बता दो, 15-20 क्वेश्चन सही कर लेते हैं अभी से ही। कोई फायदा नहीं है, अभी से नहीं कर पाओगे। पता है तुक्का कब मारा जाता है? जब आपको टॉपिक्स की कुछ समझ हो। कभी भी किसी क्वेश्चन में अंधाधुंध तुक्का नहीं मारा जाता। और ये ट्रेंड मत फॉलो करना। कुछ नामी ग्रामी लोग आपको कभी कभार बता देंगे कि ऑप्शन सी यूपीएससी के पेपर में करेक्ट होता है। यूपीएससी बेवकूफ नहीं है कि वो आपको ऑप्शन सी करेक्ट करके देगी, ठीक है? कि सर हमने पिछले एग्जाम में देखा ऑप्शन ए, पहला क्वेश्चन जो होता है ना सर, वो ऑप्शन ए से स्टार्ट होता है, ऑप्शन ए ही उसमें करेक्ट होता है। जरूरी नहीं है सर। पिछले बैच में एक बच्चा था ऐसे वो दिमाग लगाने वाला कि सर मेरा क्या प्लान है कि मैं 5 साल के पेपर देखूंगा, मैं ये देखूंगा कौन से ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होते हैं तो मैं वही लगा के आऊंगा, ठीक है? तो मतलब ये सब प्लानिंग आप लोग छोड़ दो। तुक्का मारना कैसे है, तुक्का लगाना कैसे है, वो भी एक साइंटिफिक तरीका है, एक अप्रोच है। अभी के लिए उसको छोड़ दो। अभी के लिए आप टोटली जो क्वेश्चंस करेक्ट करोगे, जो अप्रोच आपकी रहेगी, दैट विल बी कंसेप्चुअल। एम आई क्लियर? यस सर। रोहित, एनी डाउट्स? रोहित एनी क्लास में हुआ? हाँ संजू बताइए। सर टेलीग्राम पे वीक में एक बार टेस्ट होगा क्या? टेलीग्राम पे टेस्ट होगा? नहीं बच्चे, टेलीग्राम पे टेस्ट नहीं होगा। टेलीग्राम पे क्यों टेस्ट होगा? टेलीग्राम पे टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट आपका एप्लीकेशन के ऊपर होगा, वाईएमए एप्लीकेशन। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। संजू आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? मतलब एकदम जैसे लग रहा है टूट चुके हो। क्या दिक्कत है? 3-4 बार फेल हो गए हो क्या एनडीए के पेपर में? नहीं सर, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट है तो बी कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा चेयरफुल रहो, मुस्कुराओ। एकदम सर ऐसे ही हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नॉट लाइक दैट, ओके? बी कॉन्फिडेंट। क्लियर? थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बी कॉन्फिडेंट एंड बी कंफर्टेबल। चलो अच्छा, ये एक एक बंदे को पर्सनली पूछना पड़ेगा। शुभम झा, नहीं सर, डाउट नहीं है। आप हो कहाँ? पहले अपनी शक्ल दिखाओ। भाई एक तो कैमरा सही करवा ले, मैं ऐसे बैठने नहीं दूंगा मॉक टेस्ट में। वो इशू है थोड़ा फोन का। या तो मोबाइल से अपना वीडियो ऑन कर लिया करो, एंड लैपटॉप से ऑडियो ऑन कर लिया करो। लैपटॉप है ही नहीं सर। ये क्या है? ये किसका कैमरा इतना खराब है? उसको फिक्स कर लो, बिकॉज ऐसे तो आप लाइव टेस्ट में फिर मुझे कैसे पता चलेगा आप कैसे टेस्ट दे रहे हो, है ना शुभम? यस सर। हाँ, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? ये फोन ही का बस चलो प्रॉब्लम बच्चे, है। ऑल द बेस्ट। नेहा, गौरव, दिव्या, सैनी। क्लियर है सर। अच्छा गौरव क्लियर है। गौरव मतलब किसी ने ऐसा बोल के रखा है कि बिल्कुल मुस्कुराना नहीं है, चेहरे पे स्माइल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो सीडीएस में फेल हो जाएगा, ऐसा कुछ है? नो सर। नहीं, पिछले भी सेशन में देख रहा था एकदम सीरियस होके बैठा है, इसमें भी एकदम सीरियस होके। भाई मेरी क्लास में दो चीजें, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो सीरियस, उसके बाद जस्ट बी फ्रैंक, बट इतना भी नहीं कि आप अपनी लिमिट क्रॉस कर दो, ठीक है? लेकिन थोड़ा बहुत मुस्कुराते रहा करो ताकि मेरे अंदर भी जोश रहे कि हाँ चीजें समझ में आ रही। वैसे नहीं भी मुस्कुराओगे तो पढ़ाना बंद नहीं करूंगा। अभी 4 महीने के लिए आप लोग फंस गए हो तो बैड लक या गुड लक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए भाई बताइए, कोई डाउट्स है या फिर एंड करें? एनी डाउट्स और शुड वी एंड द सेशन? नो डाउट सर। नो डाउट्स। नेहा यादव,
No, गुड sir. लक, नो डाउट्स, क्लियर? No. Yes, sir. नो चलो अब डाउट आप लोग रिलैक्स कर लो, बड़े महीनों बाद इतनी लंबी क्लास में बैठे होगे। तो आपसे मिलेंगे बच्चे मॉर्निंग 10:30 फिजिकल ज्योग्राफी के साथ। कॉपी पेन लेके आना, जो भी मैंने चीजें आज बताई हैं उसको अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लेना। बेस्ट तरीका क्या है, कॉपी से वो पन्ना फाड़ो जहां पर भी लिखा है, जहां पे भी पढ़ते हो सामने चिपका दो। ओके, चलिए सभी बच्चों को जय हिंद। जाने से पहले सुन लो, रिकॉर्डिंग जो पहली 3 से 4 रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पर भी जाएगी, सो दैट हमारे पास कुछ और ऑडियंस आए, कुछ और बच्चों का भला हो जाए। विद इन 24 और 48 आवर्स आपकी रिकॉर्डिंग ऐप के ऊपर चली जाएगी। एक बार आपने वो रिकॉर्डिंग का जो प्रॉम्प्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आपकी कंटिन्यूअसली रिकॉर्डिंग जैसे ही क्लास खत्म होगी आधे घंटे 1 घंटे के अंदर रिकॉर्डिंग ऐप के ऊपर। क्लियर है? 2 से 3 दिन यूट्यूब से देख लेना, उसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपका जो कोर्स अलॉट किया उसमें फोल्डर वाइज आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, चलो, sir. तो थैंक यू सो मच बच्चे फॉर ज्वाइनिंग। आपसे मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल। चलो, जय हिंद, sir. जय हिंद Thank you, सर। sir. जय हिंद, जय हिंद, सभी बच्चों को जय हिंद।